तो अगर अभी भी समझ में नहीं आएगा तो फिर रिकॉर्डिंग एक बार देख के खुद से कर लेना। हम्म तो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलता है कि वी हैव अ स्ट्रिंग, वी नीड टू टेल द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग हैविंग एग्जैक्टली के यूनिक कैरेक्टर्स। तो अभी एग्जैक्टली के यूनिक कैरेक्टर्स का क्या मतलब हुआ कि अभी तो सबसे पहले ये समझो कि किसी भी स्ट्रिंग में एग्जैक्टली कितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं। तो लेट्स से कि अगर मैं कोई स्ट्रिंग बनाता हूँ, लेट्स से दिस इज द स्ट्रिंग, ठीक है, विच इज़ माई नेम। अब इसमें बताओ कितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं, यूनिक कैरेक्टर्स कितने हैं इसमें? there's 1 One, two, 2 3 4 5 five, 6 six, 7 8 wait राइट, not no 7 वन टू थ्री eight. फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट यूनिक कैरेक्टर्स हैं, wait राइट, AYUSHGPT, because this A and this U are repeated, right? Correct. हाँ So basically you need to find a substring, you need to find the longest substring which is having exactly k unique characters, ठीक है। हाँ तो अभी इसको कैसे सोच सकते हैं? फॉर एग्जांपल ये देखो, ये वाला देखो, AABACBEBEP। अच्छा मान लो कि प्रॉब्लम ऐसा होता कि टेल मी द सबस्ट्रिंग विच इज हैविंग मैक्सिमम यूनिक कैरेक्टर्स, तो वो कैसे करते? Maximum unique characters. पर मान लो प्रॉब्लम बस ये होता कि टेल मी द सबस्ट्रिंग इन दिस स्ट्रिंग विच इज हैविंग मैक्सिमम यूनिक कैरेक्टर्स, मतलब ये के वे कुछ नहीं दिया होता उसमें, सिर्फ इतना पूछता कि गिवन अ स्ट्रिंग टेल मी द सबस्ट्रिंग हैविंग मैक्सिमम यूनिक कैरेक्टर्स, उसको कैसे करते? मैक्स यूनिक कैरेक्टर्स कब आएंगे, मैक्सिमम यूनिक कैरेक्टर्स कब आएंगे? Unique. Unique means like when the when like all the unique characters are like in one substring. करेक्ट। ऑल यूनिक कैरेक्टर्स एक सब स्ट्रिंग में मतलब क्या? बिना दिमाग लगाए हम पूरा का पूरा स्ट्रिंग ले सकते हैं ना, हाँ. हाँ पूरा का पूरा स्ट्रिंग ले लो, उसमें तो मैक्सिमम यूनिक कैरेक्टर्स आएंगे, करेक्ट। Correct. correct तो जस्ट दैट वाज जस्ट ऐसे ही मैंने रैंडमली पूछ लिया था। अभी ये बताओ इसमें, अभी प्रॉब्लम में हमसे क्या पूछा गया है कि तुम्हें तो ये बताना है कि 3 यूनिक कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। अब 3 यूनिक कैरेक्टर्स होने चाहिए तो वो तो ये भी बना सकते हैं, चलो, राइट, 3 तो ये भी सब स्ट्रिंग हो गई। बट प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है कि मुझे बताओ व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग हैविंग Not just एग्जैक्ट, a substring. नॉट, हाँ, नॉट जस्ट एनी सब स्ट्रिंग, टेल मी द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग The longest. हैविंग 3 यूनिक कैरेक्टर्स। अब देखो हाँ 3 यूनिक कैरेक्टर्स तो इसमें भी हैं, राइट, इसमें भी तो है। हाँ. ए ए इज यूनिक, बी इज यूनिक, सी इज यूनिक, तो 3 यूनिक कैरेक्टर्स है, बट इसका लेंथ बड़ा है ना, तो लेंथ 5 है। अरे बात समझ में। Yeah. सिमिलरली इसमें भी हैं 3 यूनिक कैरेक्टर्स, राइट। Yeah, but one's the longest one. हाँ, तो बेसिकली यू नीड टू टेल मी व्हाट इज द लॉन्गेस्ट, नहीं ये वाला लॉन्गेस्ट है ना, नहीं मतलब लॉन्गेस्ट आई मीन No. ये वाला होगा, 7 है इसमें, 7 ही आंसर है क्या? हाँ, EB. ये भी हो सकता Hmm. है गेस, क्योंकि इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, नो नो नो, 6. दिस इज द 6 लॉन्गेस्ट, दिस इज द Yeah. लॉन्गेस्ट। कैन वी एक्सटेंड दिस सब स्ट्रिंग, मतलब क्या हम ए को भी ले सकते हैं? द आंसर इज नो। अगर ए को ले लेंगे तो क्या होगा, no probably 1 2 4. You can't थ्री have that. फोर गुड। अभी इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट ब्रूट फोर्स तरीका क्या हो सकता है, चेक ऑल सब स्ट्रिंग्स, राइट। Yeah, and then just हाँ compare the length. Yeah. तो ब्रूट फोर्स तो आई डोंट थिंक सो कि हमें डिस्कस करना चाहिए, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Right. अभी बेसिक तरीका क्या ही होगा इसको चेक करने का, कि द सेम आइडिया ऑफ स्लाइडिंग विंडो है ना, वेरिएबल साइज। हाँ क्योंकि लेट से अगर हमें इसका ऐसे सोचा करो स्लाइडिंग विंडो या किसी भी चीज़ को लगाने से पहले, कि अगर मुझे इसका आंसर पता है, इसका आंसर का क्या मतलब है, व्हाट इज द बेस्ट सबस्ट्रिंग एंडिंग एट दिस पोजीशन, राइट। तो इसके लिए बेस्ट सबस्ट्रिंग क्या होगा, यही होगा, हैविंग एग्जैक्टली 3 यूनिक कैरेक्टर्स। या अब मैं क्या सोचूंगा कि क्या बी के लिए क्या आंसर हो सकता है, तो बी के लिए पक्का आंसर जो है वो इसके आगे थोड़ी हो सकता है ना, जो हमने डिस्कस किया था स्लाइडिंग विंडो डिस्कस कर रहे थे। मान लो कि यहाँ पे Right. ई एफ होता, अब जो बी के लिए आंसर है, जो जो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग एंडिंग एट बी है, वो ये तो पक्का नहीं हो सकती ना, क्योंकि अगर ये है तो फिर सी के लिए आंसर इतना ही क्यों है सिर्फ? अगर सी के लिए आंसर इतना ही है, इसका ये मतलब है ना कि हम सी से ए तक ही एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ा ही नहीं सकते, एंड दैट्स एक्चुअली ट्रू, हाँ है ना।
बेसिकली जब हम इसके लिए ट्राई कर रहे हैं कि व्हाट इज द बेस्ट सबस्ट्रिंग एंडिंग एट बी, तो पक्का जो इसका जो बॉर्डर होगा ना वो पक्का ये इसके आगे या इसके बराबर ही होगा। कहने का ये मतलब है कि वो बॉर्डर यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे हो रहा है इसका ये मतलब है कि इस पूरे सबस्ट्रिंग को तुम बेस्ट बोल रहे हो, तो इसमें पक्का ये वाली सबस्ट्रिंग तो आ ही रही है ना, जो एंडिंग एट सी हाँ हो रही है और ई पे हाँ स्टार्ट हो रही है। तो वाई डोंट यू काउंट दिस, वाई डोंट यू काउंट दिस व्हेन कैलकुलेटिंग आंसर फॉर सी, है ना। तो ये एक वो हो गया ना, क्या बोलते हैं कि रॉन्ग कुछ हो गया ना बेसिकली, राइट। मतलब अगर सी के लिए आंसर सिर्फ ए तक है तो बी के लिए आंसर ई तक नहीं हो सकता, राइट। इतना तो समझ में आ रहा है ना। हाँ दैट्स व्हाट वी अप्लाई, कि हम वही सोचते हैं कि चलो ठीक है, सी के लिए जो पॉइंटर है वो हमारा यहाँ खड़ा है, आई यहाँ पे खड़ा है। अब जब आई आई यहाँ पे बढ़ाते हैं तो हम ये जे को बढ़ाते जाते हैं जब तक हमें वैलिड स्ट्रिंग नहीं मिलती है, राइट। यही तो हाँ करते हैं स्लाइडिंग राइट विंडो में भी। तो बेसिकली वही करना है हमें। देखो यहाँ पे कैसे काम करेगा स्लाइडिंग विंडो। तो देखो क्या होगा बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक पॉइंटर होगा, राइट, और एक जे पॉइंटर होगा। दोनों अभी हाँ जे पॉइंटर को मान लो यहाँ पे, दोनों अभी यहाँ पे खड़े हैं। तो अभी कितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, आई विल काउंट द यूनिक कैरेक्टर्स, ठीक है। अभी एक ही है, सिर्फ ए है हमारे पास, राइट, ठीक है। अब मैं आई को आगे बढ़ाऊंगा, हाँ अभी भी एक ही है यूनिक कैरेक्टर्स, मैं फिर आई को आगे बढ़ाऊंगा। अभी कितने यूनिक कैरेक्टर्स, दो, 2 टू, राइट। अब मैं फिर आई को आगे बढ़ाऊंगा, या अभी भी टू है, फिर मैं आई को आगे बढ़ाऊंगा। अभी कितने हैं, अब तो मैं ऐसे सोचा ना कि अगर 1 आई यहाँ पे जे यहाँ पे, तो आई रिप्रेजेंट द एंडिंग पोजीशन एंड जे रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग या पोजीशन। +3 तो हाँ बेसिकली वी हैव थ्री यूनिक कैरेक्टर्स, राइट। तो या थ्री यूनिक कैरेक्टर्स, राइट। तो अब ये थ्री यूनिक कैरेक्टर्स मिल गए, तो मैं ये वाली सबस्ट्रिंग को आंसर में, आंसर दिस इज अ वैलिड आंसर, राइट। तो आउट ऑफ ऑल द वैलिड आंसर आई शुड चूज द मैक्सिमम वन। तो अभी मैं आंसर को बोलूँगा आंसर इज मैक्स ऑफ आंसर एंड द स्ट्रिंग लेंथ विच इज़ 5, राइट। हाँ राइट गुड। अब मैं आई को एक्सटेंड करूँगा। अब देखो क्या होगा, आई को एक्सटेंड किया तो व्हाट आर द नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स राइट नाउ, 3 है। 3 तो क्या हमें जे को आगे बढ़ाना चाहिए, द आंसर इज नो, क्योंकि अभी भी स्ट्रिंग वैलिड है ना, नो अभी भी स्ट्रिंग वैलिड है। गुड। तो अभी भी मैं, राइट सिंस इट इज़ अ वैलिड सब स्ट्रिंग, अगेन आई विल अपडेट माई आंसर टू आंसर इज इक्वल टू मैक्स हाँ ऑफ आंसर एंड 5 विच इज 6, ठीक है, हाँ राइट। आंसर में भी 6 आ गया होगा। अब मैं आई को फिर बढ़ाऊंगा, बिकॉज व्हाट आई एम चेकिंग, आई से मैं क्या चेक कर रहा हूँ, फॉर एवरी इंडेक्स व्हाट इज द बेस्ट substring ending at that index, that's what I'm checking, right। देखो यहाँ पे भी this is the best substring ending at this index, right। या got the point। अब मैं आई को बढ़ाऊंगा, ठीक है, आई को हमें बढ़ाते रहना पड़ता है। अब इसके लिए चेक करेंगे। अब मुझे बताओ यूनिक कैरेक्टर्स कितने हो गए, 4 हो गए, राइट, क्योंकि ई एक और इंक्लूड हो गया है। 1 2 3 4 जैसे ही 4 हो गए तो मुझे पता चल गया कि यार अभी सबस्ट्रिंग क्या नहीं, क्या है, इनवैलिड है। तो आई शुड नाउ स्टार्ट इंक्रीमेंटिंग जे, करेक्ट, जब तक स्ट्रिंग सब यस स्ट्रिंग इनवैलिड है। दैट्स व्हाट वी डू इन स्लाइडिंग विंडो, राइट। तो अभी मैं जे को बढ़ाऊंगा, तो मैंने एक एक करके जे को बढ़ाया। अब मैंने ये ए को हटाया, ठीक है। क्या बताओ अभी कितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं, अभी भी सेम है, 4 ही हैं अभी भी, that will be 1 2 3 4 या है ना। यूनिक कैरेक्टर्स का काउंट कब चेंज होगा, जब यहाँ से तुम एक ऐसा कैरेक्टर उड़ा दो जिसका फ्रीक्वेंसी 1 हो करेंटली, राइट। अगर देखो हाँ अभी हम ए को फिर से भी उड़ाएंगे ना, जब स्टिल यूनिक का काउंट चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना स्ट्रिंग में अभी भी, राइट। या so sorry counted करेक्ट। तो बेसिकली अब हम, अभी जे यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो हम अभी हमारा टास्क ये है कि हमें तो ई पे बेस्ट सबस्ट्रिंग निकालनी है, तो उसके लिए हम जे को आगे बढ़ा रहे हैं, राइट। तब हम जे को फिर से आगे हाँ बढ़ाएंगे। अभी भी यूनिक कैरेक्टर्स 4 ही रहेंगे, वाई, क्योंकि ये जब तुमने ए को हटाया स्टिल इसका फ्रीक्वेंसी करंट एरे में अभी भी 1 है। इसका मतलब ये है कि तुम यूनिक कैरेक्टर्स कम नहीं कर रहे हो, राइट। सो यू डोंट नीड टू चेंज दिस राइट नाउ, करेक्ट। तुम अभी कैलकुलेट करके भी या देख सकते हो, 4 के 4 बैठे हुए यूनिक कैरेक्टर्स, राइट। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, फिर अभी मेरा जे यहाँ पे है, मैं फिर से जे को बढ़ाऊंगा, राइट। अभी आई यहीं खड़ा रहेगा, क्योंकि मुझे फॉर अ पर्टिकुलर आई मुझे वैलिड आंसर जानना है फॉर एवरी आई, राइट। हाँ अब मैं फिर जे को बढ़ाऊंगा, फिर जे, क्या यूनिक कैरेक्टर्स में चेंज आएगा, द आंसर इज नो। अभी भी 4 के 4 खड़े हुए हैं, राइट, 4 के 4 या बैठे हुए still हैं। 4 अब मैं फिर से जे को बढ़ाऊंगा, अब बताओ क्या होगा, क्या यूनिक कैरेक्टर्स में चेंज आएगा, द आंसर इज यस। यूनिक कैरेक्टर्स में यस चेंज क्यों आया, क्योंकि जब तुम ये कैरेक्टर उड़ा रहे थे तो तुमने चेक किया इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी करंट सब स्ट्रिंग में, सिंस इट्स फ्रीक्वेंसी वाज हम्म 1,
इसका ये मतलब है कि जब मैं इसको उड़ाऊंगा तो ये एक भी नहीं बचेगा, और ये एक भी नहीं बचेगा तो यूनिक कैरेक्टर्स में से एक कम हो जाएगा, राइट। हाँ हाँ एंड नाउ वी गॉट अ वैलिड सबस्ट्रिंग। तो अब हमें ये चीज़ काउंट अपडेट कर लेनी चाहिए। तो आंसर में क्या अपडेट हो जाएगा, मैक्स ऑफ 6 and 3, बट वो 6 ही रहेगा बिकॉज 6 इज मैक्सिमम। गॉट द पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, यस यस आई को बढ़ाएंगे फिर से। आई यहाँ पे आ गया है ना। सिमिलरली आई बढ़ाते जाएंगे तो ये पूरा का पूरा एरे कवर हो जाएगा, क्योंकि अब सब चीज़ वैलिड रहेगी। तुम्हारे पास 7 अपडेट हो जाएगा। तो प्रोसेस तो समझ आ ही गया होगा, स्लाइडिंग विंडो में यही करते हैं हम, राइट। आई और जे हमारे पास होते हैं और दोनों आगे बढ़ते जाते हैं। अभी द पॉइंट इज, इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कत है मुझे ये बताओ। आई मीन समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट जो भी मैंने किया ड्राई रन। हाँ हाँ इसको इम्प्लीमेंट करने में मे बी तुम्हें ये दिक्कत आ सकती है कि हमें यूनिक कैरेक्टर्स कैसे निकालेंगे, राइट, फॉर एवरी विंडो। ओ राइट या करेक्ट यूनिक कैरेक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, एनी आइडिया? कोई द ऐसा डेटा ये स्ट्रक्चर जो या तुम्हें कुछ चीज़ पता है क्या जो यूनिक चीज़ रखती हो? yeah sets you can check just keep it in there yeah बट द पॉइंट इज वी नीड टू अपडेट सेट एज वेल ना। क्योंकि मान लो देखो मेरी बात सुनो, ये मेरे पास है, ठीक है, या मान लो कि मेरे पास ये सब स्ट्रिंग है यहाँ तक। अभी ऑब्वियसली दिस हम्म सब स्ट्रिंग ये वाली थी ना अभी। हाँ, देखना बताना मेरे को एक चीज़। हाँ जब मेरे पास आई यहाँ पे खड़ा था और जे यहाँ पे खड़ा था, राइट, इस केस में यूनिक कैरेक्टर्स कितने थे मेरे पास? ये बताओ ना, इस केस में यूनिक कैरेक्टर 1 2 3 4 4 यूनिक कैरेक्टर्स है। मान लो तुमने सेट में ये सारी चीज़ें रख रखी हैं, तो सेट में ए सी बी ई है, राइट। या मान लो चलो यहाँ पे तुम्हारा जे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे मान लो अभी भी तुम्हारे okay सेट में सेम चीज़ होगी, राइट, क्योंकि सेट तो यूनिक कैरेक्टर्स रखता है ना। हाँ अब हाँ मुझे एक बात बताओ, मुझे ये तो पता है कि सेट में 4 लोग हैं, तो यूनिक कैरेक्टर्स का काउंट कितना है मेरा, 4। अब जब मैं जे को आगे बढ़ाऊंगा, सिंस यूनिक कैरेक्टर्स 4 हैं, 3 नहीं है, तो मुझे जे को आगे बढ़ाना चाहिए ना फॉर दिस पर्टिकुलर आई, हाँ करेक्ट, हाँ टू गेट द वैलिड सबस्ट्रिंग। जब मैं जे को आगे बढ़ाऊंगा तो आई नीड टू मेक श्योर कि ये कैरेक्टर रिमूव मैं कर रहा हूँ, राइट। तो ये सेट में से भी रिमूव किसी तरह होना चाहिए या फिर कुछ तो करना चाहिए। तो मुझे पता कैसे चलेगा हाँ ये बताओ, सेट में से अगर मैंने रिमूव कर दिया ए को तो फिर ए तो गायब हो गया। बट डू यू थिंक दिस सेट इज होल्डिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन नाउ? नो, इस ए no स्टिल प्रेजेंट इन द सबस्ट्रिंग, राइट। और सेट में तो एक ही एंट्री yeah होती है, सेट में तो ए एक ही बार होगा, अगर yeah तुमने ए को उड़ा दिया तो फिर वो चला गया। तो दैट्स व्हाई वी शुड नॉट यूज सेट हियर, ठीक है। वी शुड यूज फ्रीक्वेंसी एरे कॉन्सेप्ट, वी शुड यूज फ्रीक्वेंसी एरे okay हियर। अब कैसे फ्रीक्वेंसी एरे यूज करोगे? तुम्हें पता है कि तुम्हें यूनिक कैरेक्टर्स कब कब चेंज करने हैं, राइट। ये हम एक्चुअली में एक प्रॉब्लम मैंने किया था ना, ये वाला देखो, एनाग्राम्स वाला एक प्रॉब्लम किया था अगर तुम्हें याद हो। तो हमने सारे एनाग्राम्स काउंट किए थे और एंड आई टोल्ड यू कि उसको उसकी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कम कर सकते हैं। आई थिंक ये वाला प्रॉब्लम जो था, इसका ही सिमिलर प्रॉब्लम है ये। did this in ये वाला class प्रॉब्लम only हमने किया था, राइट। यहाँ पे देखो हमने हाँ इसका एकदम बेस्ट सबमिशन कौन सा था? the anagram हाँ, the anagram one, and I told you ना how we can solve this problem very efficiently। ये देखो ऐसे किया था ना, yeah if anagram is समथिंग देन आंसर प्लस प्लस, और हम एनाग्राम को चेंज करते ये तो चलो बेकार है, yeah हमने यहाँ पे लूप चलाया है तो बेकार है। frequency arrays एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ, ये वाला देखो, ये वाला अगर तुम्हें याद हो तो जब हम किसी चीज़ को रिमूव कर रहे थे उसके बाद हम चेक कर रहे थे कि क्या मैचिंग कैरेक्टर को बढ़ाना है क्या। हम मतलब मैचिंग हाँ कैरेक्टर को हाँ हमने हाँ हमने ये चेक किया था मैं कि remember मैचिंग कैरेक्टर remember करंट कितने हैं, राइट। और जब लास्ट में हम चेक कर हम्म लिए थे कि मैचिंग कैरेक्टर अगर 26 है तो आंसर प्लस प्लस करना है। यहाँ पे भी हम सेम ही चीज़ करेंगे, इंस्टेड ऑफ मैचिंग कैरेक्टर वी विल मेंटेन यूनिक कैरेक्टर्स, ठीक है। अभी देखो कैसे। okay तो बेसिकली यूनिक कैरेक्टर्स को मेंटेन रखना है ना, तो वो कैसे कर सकते हैं? अब ध्यान से देखना, start ठीक है, मैं फिर से ड्राई रन करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं फ्रीक्वेंसी एरे बना रहा हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एरे हम लोग एक बना के रखेंगे, और ये फ्रीक्वेंसी एरे ये रखेगा इन्फॉर्मेशन कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट वैलिड सबस्ट्रिंग। मतलब मान लो कि हम्म अगर जे यहाँ पे है और आई यहाँ पे है, तो इस सबस्ट्रिंग में जितने भी लोग अभी प्रेजेंट है उनका फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस सबस्ट्रिंग। तो ये ए के लिए है, ये बी के लिए, ये सी के लिए, ये डी के लिए, E के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो मेरा आई यहाँ पे खड़ा है, जे यहाँ पे खड़ा है। अब आई सिंस यहाँ पे खड़ा है तो मैं बोलूँगा कि
अब मुझे आई ये कैरेक्टर इंक्लूड कर रहा हूँ ना मैं, ये वाला अपनी हाँ सब स्ट्रिंग में, तो मैं क्या बोलूँगा कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कैरेक्टर राइट नाउ, इट इज़ ज़ीरो। इफ़ द फ्रीक्वेंसी, तो वाइल एडिंग, ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब मैं ऐड कर रहा हूँ किसी चीज़ को, तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है उसकी पहले, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी जब मैं ऐड करूँगा, तो वन बन जाएगी, राइट। अगर ये फ्रीक्वेंसी ज़ीरो थी, अब मैंने इसको ऐड कर लिया, तो एक फ्रीक्वेंसी होगी ना इसकी। व्हाट डज इट एक्चुअली हाँ मीन, पहले इसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो थी, अब वन हो गई, इसका मतलब है आई एम एक्चुअली एडिंग अ यूनिक कैरेक्टर, राइट। दैट्स वाई आई शुड डू, इन दिस केस आई शुड डू यूनिक प्लस प्लस। अब जब देखो, अब पहले तो शुरुआत में यूनिक ज़ीरो था, अब जब तुमने एक कैरेक्टर हाँ इंक्लूड किया तो यूनिक वन हो गया ना, एक यूनिक कैरेक्टर है ना तुम्हारे पास। हाँ समझ आ रहा है ना इतना तो। okay. दिस इज द केस व्हेन एडिंग। Oh, it's like the unique. तो हाँ बेसिकली अगर कोई किसी चीज़ का फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है तुम्हारी सब स्ट्रिंग में, और अब तुम उसको ऐड कर रहे हो कैरेक्टर को, तो पक्का तुम एक नया यूनिक कैरेक्टर बढ़ा रहे हो, राइट। तुम ऐसे सोचो, Yeah, अगर that तुम्हारे पास makes ए हाँ बी सी डी ई था, तो अभी एफ की फ्रीक्वेंसी क्या है इस सब स्ट्रिंग में, ज़ीरो। अब अगर मैं एफ को इंक्लूड zero. करूंगा तो एफ पक्का एक यूनिक कैरेक्टर हुआ, राइट। Right. That's what I'm checking. While adding, I'm Mm. making sure if somebody's frequency is zero, so then frequency should be one, and I should increment unique. समझ गए। Right. हाँ तो ये तो एडिंग का केस हो गया, और हम फ्रीक्वेंसी मेंटेन रखेंगे सबकी। अब देखो ध्यान से क्या होगा। अब मैं आई को बढ़ा दिया, राइट, क्योंकि अब मुझे हर आई के लिए चेक करना था। अब आई बढ़ा दिया तो मेरा सबस्ट्रिंग ये हो गया, तो मुझे फ्रीक्वेंसी इसकी भी बढ़ा देनी चाहिए बाय वन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यूनिक कैरेक्टर्स मुझे बढ़ाना चाहिए? द आंसर इज नो, क्योंकि ए तो पहले No. से था ना। ए की फ्रीक्वेंसी जीरो Right. थोड़ी थी, फ्रीक्वेंसी वन थी, तो मैंने वन से टू किया है, तो यूनिक कैरेक्टर्स को चेंज नहीं करना है, ठीक है। फिर सिमिलरली हाँ मैंने आई और बढ़ाया, अब आई यहाँ पे आ गया है, अब बी भी बन गया, तो बी की फ्रीक्वेंसी वन की, अब बी जीरो से वन हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? यूनिक को बढ़ा देना चाहिए, सही है। हाँ Right. अब फिर से ए आया, ये आई यहाँ से हटाते हैं। अब क्या करेंगे? क्या यूनिक कैरेक्टर्स बढ़ेंगे क्या? द आंसर इज नो, बस एक ही फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, नो दैट्स इट। तुम्हें तो यहाँ पे चेक करना है, देखो यूनिक हम कब बढ़ाएंगे? वाइल एडिंग, जब फ्रीक्वेंसी किसी की जीरो है। अगर जीरो से वन कर रहे हो तो यूनिक बढ़ाना पड़ेगा, दैट्स ऑब्वियस, करेक्ट। हाँ अभी आई फिर बढ़ जाएगा, तो दिस गाय सी। अब ये हो गया, अब सी की फ्रीक्वेंसी क्या थी? जीरो थी, अब उसको वन कर zero दिया, तो now यूनिक it's one. कैरेक्टर्स क्या हो गए? हाँ थ्री हो गए। समझ आ रहा है हाउ वी आर मेंटेनिंग दिस यूनिक कैरेक्टर्स? Yes. अब देखो, हाँ अब मैं फिर इसको आगे बढ़ाऊंगा। अभी अभी क्या करना होगा? फिर से बी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, Right. so two. ठीक है। फिर अब मैं ई को बढ़ाऊंगा, अब देखो क्या होगा। ई को जब मैंने बढ़ाया, जब ई पे आया आई, तो फ्रीक्वेंसी जीरो से वन करना पड़ेगी, और फ्रीक्वेंसी जीरो से वन करना पड़ेगी, इसका क्या मतलब होता है? यूनिक कैरेक्टर्स को बढ़ाना पड़ेगा। अब यूनिक कैरेक्टर्स चार हाँ हो गए, इसका क्या मतलब है? हमारा सबस्ट्रिंग वैलिड नहीं है, ठीक है ना। वी नीड टू मेक श्योर कि यूनिक हाँ. कैरेक्टर्स एग्जैक्टली थ्री रहें, यही तो चेक करना है हमें। और correct. तुम्हें अगर पता हो कि सिंस वी आर एडिंग एलिमेंट्स, तो यूनिक कैरेक्टर्स बढ़ने का ही चांस है, कम नहीं हो सकते वो कभी, है ना, जब तक हम ऐड करते जाएंगे कैरेक्टर्स को। अब हमारा काम क्या होगा? जे को बढ़ाना, करेक्ट। अब देखो मैं हाँ जे को बढ़ाता जाऊंगा, तो अगर मैं जे को बढ़ा रहा हूँ, तो अब जे क्या होगा? जे यहाँ पे आ गया, तो मैंने क्या किया? ये ए को रिमूव किया ना, तो मुझे ए की फ्रीक्वेंसी भी कम करनी चाहिए एक से, ठीक है। फिर मैं जे को Correct. अभी यूनिक कैरेक्टर स्टिल फोर है, तो मैं फिर से ए को बढ़ाऊँ, मतलब जे को बढ़ाऊंगा। जे को बढ़ाया मतलब ये ए को हटाया मतलब फ्रीक्वेंसी भी एक से घटाई। ध्यान से देखते Right. रहना अभी क्या हो रहा है। अब स्टिल यूनिक कैरेक्टर्स तो फोर ही हैं, तो फिर मैं बी को ए जे को आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है। तुम बस ये देखो कि ये जो ग्रीन लाइन है ना, दिस इज द ओरिजिनल सबस्ट्रिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो अभी ये बी को हटाया, तो फिर बी की फ्रीक्वेंसी भी एक से कम करनी होगी, दैट्स वाई हाँ. ये वन हो गया। हाँ फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर ये ए को हटाया, अब देखो क्या होगा। ए को हटाया तो ए की फ्रीक्वेंसी जीरो हुई। अब एक और रूल आता है अपना, वाइल रिमूविंग। अगर किसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी वन है और तुम उसको रिमूव कर रहे हो, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, जब तुम्हारा ये सबस्ट्रिंग था, ए की फ्रीक्वेंसी वन थी, तुमने इस सबस्ट्रिंग को आगे बढ़ा दिया, मतलब इस ए को रिमूव कर दिया, तो ए की फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई। इसका क्या मतलब है कि ए अब सबस्ट्रिंग से पूरी तरीके से हट चुका है, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू डिक्रीमेंट दिस यूनिक काउंट। आई बात समझ में? तो अगर फ्रीक्वेंसी वन है, उसको जीरो पे लेके जा रहे हो, तो फिर तुम्हें यूनिक माइनस माइनस करना होगा, सही है। एज यू कैन सी कि अब यूनिक तीन ही कैरेक्टर्स है, देखो ध्यान से, तीन ही तो कैरेक्टर्स हैं। दैट्स हाउ वी विल बी मेंटेनिंग द यूनिक कैरेक्टर्स।
आ गई बात समझ में? Yeah. तो दैट्स द सेम कॉन्सेप्ट जो हमने वो वाले प्रॉब्लम में किया था, उसमें हमने मैचिंग कैरेक्टर्स को मेंटेन किया था, यहाँ पे यूनिक को मेंटेन करना। अगर तुम्हें कोड देखना है तो कोड ये रहा। शिट, मेरा कोई सबमिशन नहीं है क्या इसमें? ऐसा कैसे हो सकता है? आई सबमिटेड इट आई बिलीव, मे बी आई सबमिटेड इट फ्रॉम अ डिफरेंट अकाउंट, जस्ट वेट। Let's go to submission. Yeah, here it is. देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक फ्रीक्वेंसी एरे बना ली। 26 साइज की क्यों बनाई? बिकॉज इट इज़, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे प्रॉब्लम में दिया है, बट मैंने अज्यूम कर लिया कि प्रॉब्लम में लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हैं, ठीक है। हाँ। अगर लोअर केस इंग्लिश लेटर्स नहीं है तो फिर सब फ्रीक्वेंसी एरे जो है तुम अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू योर डोमेन, तुम्हारा डोमेन जो भी है स्ट्रिंग का, उसके रिगार्डिंग ये फ्रीक्वेंसी साइज बना सकते हो। अगर लोअर केस इंग्लिश लेटर्स ही हैं, इसका ये मतलब होता है कि स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक की कैरेक्टर्स हैं, इसका मतलब है 26 कैरेक्टर्स ही हैं। दैट्स व्हाई आई हाँ। क्रिएटेड अ फ्रीक्वेंसी एरे ऑफ साइज 26, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी एरे तो मैंने तुम्हें बताया ही था पहले कि हम कैसे मैनिपुलेट कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, एस ऑफ आई माइनस ए लिखते हैं, राइट। इससे इंडेक्स आ जाता है Right. नंबर का, कैरेक्टर का। तो वही देखो क्या किया मैंने अब, कि मैंने वही जे को ऊपर डिक्लेयर कर दिया और आई को मैं बढ़ाता जा रहा हूँ। बेसिकली स्लाइडिंग विंडो लगा रहे हैं। पहले मैंने कैरेक्टर का नंबर निकाला, वही एस ऑफ आई माइनस ए से। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ith का को इंक्लूड कर रहा हूँ, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे एडिंग हो रहा है, देखो। तो अगर फ्रीक्वेंसी नाम जीरो था, देखो वाइल एडिंग, अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है उसको तुम वन ले जा रहे हो तो यूनिक प्लस प्लस करना है तुम्हें, तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर नाम है जीरो, देन यूनिक प्लस प्लस, और फिर मैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि जीरो से वन तो जाना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक लूप चला दिया कि वाइल यूनिक कैरेक्टर्स इज ग्रेटर देन के। अगर किसी बंदे के लिए, मतलब किसी एलिमेंट के लिए यूनिक कैरेक्टर्स के से बड़े हो गए, उस केस में तुम्हें जे को आगे बढ़ाना पड़ता है, राइट। Yeah, we have to move J to तो the बेसिकली back. यहाँ पे देखो रिमूव कैरेक्टर क्या हो जाएगा, एस ऑफ जे माइनस ए। अब तुम ये चेक कर रहे हो कि इस रिमूव कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी हमें कम करनी है क्योंकि हम जे को बढ़ा रहे हैं, तो हमने कम कर दी। उसके बाद हमें क्या चेक करना है कि अगर वन से जीरो पे गई फ्रीक्वेंसी तो हमें यूनिक माइनस माइनस करना है। तो वही मैंने चेक किया आफ्टर डिक्रीमेंटिंग, क्या वो जीरो बन गई क्या। अगर फ्रीक्वेंसी जीरो बन गई तो मुझे यूनिक में से माइनस माइनस करना है। दैट्स हाउ आई विल बी मेंटेनिंग यूनिक। और जब तक मुझे ये करना है, जब तक ये यूनिक कैरेक्टर्स के से बड़े हैं, तो एक टाइम आएगा ना जब ये के हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पे ये लूप रुक जाएगा। Right. और अगर यूनिक कैरेक्टर्स के इक्वल हैं तो मुझे आंसर में मैक्स करना है। मैंने यहाँ पे इक्वल क्यों लगाया, क्योंकि जब तुम स्टार्टिंग के इंडेक्सेस पे हो गए ना, तुम्हें पता है कि के, मतलब जो यूनिक कैरेक्टर्स है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि के ही हो एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा पूरा स्ट्रिंग ए ही होता, तुम्हारे यूनिक कैरेक्टर्स वन ही रहते ना, किसी भी सब स्ट्रिंग को ले लो तुम। इस केस में अगर मान लो कि के थ्री होता तो तुम्हें किसी भी सब स्ट्रिंग को काउंट नहीं करना है। दैट्स व्हाई आई डिड दिस। अगर यूनिक कैरेक्टर्स के हैं तभी अपडेट करो आंसर को। इस केस में क्या होता है देखो, Okay. कि अगर जे यहाँ पे खड़ा रहता, आई यहाँ पे रहता, और आई तुम बढ़ाते जाते। आई तुम क्यों बढ़ाते जाते, क्योंकि कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आता ना, तुम्हारा यूनिक कैरेक्टर बढ़ ही नहीं रहे। आई यूनिक कैरेक्टर्स तो वन पे ही खड़े हैं, तो जे को बढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। द पॉइंट इज कि तुम्हें किसी भी सबस्ट्रिंग को काउंट नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि के थ्री होना चाहिए एग्जैक्टली। ये प्रॉब्लम में दिया हुआ था। अगर प्रॉब्लम में ऐसा देते कि एटमोस्ट के होना चाहिए, तो फिर मैं ये कंडीशन नहीं लगाता। क्योंकि अगर एटमोस्ट के हैं, इसका ये मतलब है कि अगर किसी सबस्ट्रिंग में के से कम कैरेक्टर्स भी हैं यूनिक, उसको भी तुम वैलिड की तरह काउंट करो, तो फिर हम ये वाला नहीं लगाते हैं कंडीशन। क्योंकि अगर किसी सबस्ट्रिंग में एक ही यूनिक कैरेक्टर, तो हमें उसको भी काउंट करना चाहिए, राइट। तो ये भी एक वैलिड सबस्ट्रिंग बन जाता है फिर, ठीक है। इसलिए हमने ये लिख दिया यहाँ पे। और अगर आंसर जीरो है, आंसर क्या है मेरा, आंसर इज नथिंग बट लेंथ। मैं देखो आंसर को अपडेट कर रहा हूँ ना यहाँ पे। अब किसी केस में आंसर जीरो रह जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर के थ्री हो गया और सब स्ट्रिंग तुम्हें यही दे दी, तो के यूनिक कैरेक्टर्स तो है नहीं तुम्हारे पास, थ्री यूनिक कैरेक्टर्स ही नहीं है, एक ही यूनिक कैरेक्टर है। इस केस में आंसर माइनस वन प्रिंट करना है, ऐसा प्रॉब्लम में लिखा हुआ है। तो इफ आंसर इज जीरो देन प्रिंट माइनस वन, but then just assign -1 to it and return answer. Got it? Yes, I understand. ठीक है। बेसिकली इसका रिकॉर्डिंग भी हो गया है, तो अगर तुम्हें समझ नहीं आया, मतलब बाद में जब तुम सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे देख लेना। Yeah. ओके, सो आई थिंक नाउ ये वाला प्रॉब्लम अगर हो गया ना, तो ये वाला प्रॉब्लम जो है फ्रूट इनटू बास्केट, इसमें कुछ नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसमें एटमोस्ट टू के लिए है। यहाँ पे के बोला था ना, यहाँ पे फिक्स है कि टू के लिए है, मतलब एटमोस्ट टू यूनिक कैरेक्टर्स।
इसको जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। एज यू कैन सी इसके लिए आंसर ये तीनों है, इसके लिए आंसर ये तीनों है, क्योंकि एटमोस्ट 2 यूनिक कैरेक्टर्स हैं इसके लिए, Oh, एटमोस्ट at 2, हाँ most, हाँ. ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए। तुम बस ये वाला कंडीशन नहीं लगाओगे कि वही जो मैंने अभी बताया था ना, जो मैंने नीचे एक कंडीशन Right, लगाया right. था कि Understood, yeah. ठीक है। हाँ तो बेसिकली मतलब मेन तो ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए यार। स्लाइडिंग विंडो इसमें कुछ नया ज़्यादा किया नहीं अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो, राइट, यूज द सेम थिंग। इसमें थोड़ा सा ये यूनिक वाला मैनिपुलेशन करना था, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस। Yeah. Okay. हाँ ओके कूल, सो आई थिंक वीक 1 का प्रॉब्लम हमने ख़त्म कर लिया है, ठीक है। हाँ. अभी वीक 2 पे मैं एक एक करके Aaron? प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट वाला तो हो गया होगा। Oh yeah, you said that we did. I'll just watch that recording. You said we did Yeah. it in You class, so didn't I'll you didn't just watch the recording, Arini? No, I did, but I didn't know we did this problem. I thought we did the sorted array 2 and 3. No, but we can also Like do if you this problem ना। अगर देखो if तो ये वाला चीज़ क्लियर है कि नहीं कि किसी अगर कोई सॉर्टेड एरर है तो यू कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ समथिंग। Yeah. Yeah. अगर वो क्लियर है तो फिर हम कैसे करते थे वो फ्रीक्वेंसी वाला, फर्स्ट अकरेंस निकालते थे और लास्ट अकरेंस निकालते थे, राइट। हाँ तो अगर फर्स्ट अकरेंस निकाल ही रहे हो तो वही तो हाँ प्रिंट करना है इस प्रॉब्लम में, फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट। Yeah. yeah okay yeah that should be easy for me. I can do that by myself. बट देन And then मिनिमम I think इन 2 and रोटेटेड 3 we सॉर्टेड did एरे in तो वी class. डिड इन क्लास, राइट। 2 and 3, yeah, we did. अब ये बताओ वैलिड परफेक्ट पर ये वाला प्रॉब्लम कैसे किया। Number 4, I had a runtime error on it, I need to go to रन the टाइम code. एरर। but then Irony told me to use long because I Because didn't in the read the question, constraints. So wait, what? I asked her for Yeah, help. I didn't really read the constraints, so I forgot about that. हाँ So तो I was using int, so बिफोर I got देखो runtime देखो error, देखो but then हाँ, I बिफोर स्टार्ट राइटिंग कोड जस्ट टेक अ लुक एट द कंस्ट्रेंट एज वेल। अगर कंस्ट्रेंट ही नहीं देखोगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चल पाएगी, राइट। लेट्स से yeah, यू हाँ हैव अ सोल्यूशन विच इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, बट लेट्स से कंस्ट्रेंट्स में n जो है वो 10⁻6 तक है, तो n स्क्वायर थोड़ी चला पाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ right, yeah, इम्प्लीमेंटिंग इट फर्स्ट लुक एट द कंस्ट्रेंट, कि कंस्ट्रेंट क्या है, राइट। yeah, I'm अभी यहाँ understanding पे now. दिक्कत पता है क्या हो रही होगी, बेसिकली इन दिस प्रॉब्लम तो करना क्या है, अच्छा पहले इंट्यूशन बताओ मुझे। बेसिकली हमें Huh? करना क्या है, गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर राइट अ फंक्शन विच रिटर्न्स ट्रू yeah. Which if perfect nums score I is know. a perfect square else false, ठीक है। हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So we just do binary search. So normally we start at 1 because that's the start point. The end point is actual numbers because we गुड can't go over that. गुड So Yeah. then we have the original binary search while start is less than end. And then I calculated the mid, which is the formula, Yeah. like start plus end over 2. And we गुड have to Yeah. check if the number times the number because it's a square, right? So गुड it's like 3 times 3 is 9, like that. if Yeah. So if mid mid times if mid mid square if mid times mid is equal to 16, then is we equal got to the answer. num, then we just return the true because that's we found it. Good. Correct. If it is But if greater it's than, not, if it's less than num, then we increment the start pointer. Like we do start equals Correct. mid plus Yeah. 1, like left good equals mid plus 1. That's good right. good good Yeah. And then else we have right equals mid minus 1, which is what we do in binary search. So if it's good greater than, you move to the left. good तो बेसिकली देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ होगा कि जब तुमने मिड इनटू मिड कर रहे हो ना यहाँ पे, तो लेट मी राइट द कोड ऑफ इट वेरी क्विकली, ठीक है, तो कम तुरंत हो जाएगा। Hmm. तो बेसिकली जब तुम लोग इसका कोड लिख रहे होगे तो क्या हुआ होगा, तुमने L1 दिया होगा, तो व्हाट इज द कंस्ट्रेंट ऑन नम, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। लेट्स से इफ इट हाँ. स्टार्ट्स फ्रॉम 0, देन हमें L को 0 देना पड़ता है, राइट। Right, Yeah. तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, R को हमने नाम दे दिया। नाउ तुमने बाइनरी सर्च लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। नाउ तुमने क्या किया कि अभी एक और चीज़ पता है ना, यहाँ पे एक और चीज़ क्या हो सकती थी, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ. व्हाट इफ देखो यहाँ पे हम एक और चीज़ करते हैं ना, जैसे L+R/2 है ना। सबसे पहले तो यहीं पे देखो, चेक करो, ये तो करते ही है ना अपन मिड पे। हाँ वो अब ऐसे देखो कि मान लो जब तुमने मिड को लिखा है L+R/2, ठीक है। हम्म, अब मान लो कि ये L जो है ये द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंटीजर है विच वी कॉल इंट मैक्स।
मान लो आर भी मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंटीजर है किसी केस में, सिंस द कंस्ट्रेंट इज हाँ दिस, ठीक है, तो ये मैक्सिमम लिमिट होती है इंटीजर की। तो ठीक है, आई मीन इंट मैक्स यही होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। व्हाट इज इंट मैक्स एंड व्हाट इज 2 to the power 31 minus 1। या दोनों चीज़ें सेम होती हैं। तो बेसिकली तुम ऐसा सोचो ना कि अगर तुम्हारा नम्स जो है वो इंट मैक्स तक है, तो आर तो पक्का इनिशियलाइज इंट मैक्स से होगा, राइट? हाँ है हाँ ना? लेट्स से इन सम केस तुम्हारा एल इंट मैक्स तक पहुंच जाता है, मान लो, या थोड़ा भी बड़ा है एन, एल थोड़ा भी बड़ा है, मान लो एल 10 भी है, तो अब ये 10 प्लस इंट मैक्स अगर तुम करोगे तो इनका समेशन जो है वो इंट मैक्स से बड़ा हो जाएगा, राइट? तो वो ओवरफ्लो हो राइट। जाएगा। देखो मैं करके बताता हूँ यहाँ पर। ओह, बेसिकली तुम तो इसको भी भूल जाओ, तुम ये नॉर्मल से कोड पे ध्यान दो। लेट्स से एल इज 10 एंड आर इज इंट मैक्स, ठीक है? अब जब हमने यहाँ पे हाँ एल प्लस आर किया, है ना, जब हमने, हाँ एंड लेट्स से मिड इज एल प्लस आर बाय 2, ठीक है? तो मिड का वैल्यू क्या होना चाहिए था? बेसिकली थोड़ा बड़ा वैल्यू होना चाहिए था, राइट? क्योंकि एल या 10 है, आर अगर बहुत बड़ा नंबर है, लेट्स से 2 1 4 7 और कुछ कुछ नंबर है बड़ा सा, एल प्लस आर भी बहुत बड़ा नंबर होगा और उसका 2/2 करेंगे तो भी बहुत बड़ा नंबर आएगा, राइट? पॉजिटिव नंबर। हाँ बट इफ आई रन दिस कोड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखो मिड क्या आ रहा है, कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। दिख रहा है ना? हाँ हाँ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ओवरफ्लो हो गया, एल प्लस आर जैसे तुमने लिखा ना, तो ये ओवरफ्लो हो गया। क्योंकि वो क्यों ओवरफ्लो हुआ? ओह क्योंकि इंट जो है वो इंट मैक्स तक ही रख सकता है। मान लेते हैं किसी के, मतलब अभी के लिए अज्यूम कर लो इंट मैक्स जो है वो 1 मिलियन है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6। अब अगर इतना ही, इससे ज़्यादा तुम रख ही नहीं सकते, तो मैं जब अगर इसमें मैंने 1 भी ऐड कर दिया तो ये नंबर मैं रख ही नहीं सकता ना इंट में, राइट? आई राइट। कैनॉट हैंडल दिस मच इन इंट, ठीक है? तो इसलिए वो ओवरफ्लो हो जाएगा। हाँ मतलब ये नंबर जो है वो नेगेटिव बन जाता है। वो बनता क्यों है? उसके लिए हमें राइट। थोड़ा सा बाइनरी या बिट्स के बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अभी के लिए उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अभी तुम बस इतना समझो कि अगर कोई नंबर इंट मैक्स तक पहुंच चुका है और तुम फिर से उसको बढ़ा रहे हो ना, तो फिर वो नेगेटिव चला जाता है। अभी के लिए सिर्फ इतना सोचो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आर ये है, ठीक है, इंट मैक्स, अगर मैं आर प्लस प्लस कर दूंगा और आर को प्रिंट करूंगा, देखो क्या होगा। देखो आर नेगेटिव बन गया, राइट? एंड बिफोर इंक्रीमेंटिंग इट, लेट्स हाँ प्रिंट इट, ठीक है? लेट्स प्रिंट आर बिफोर इंक्रीमेंटिंग। देखो पहले ये इतना बड़ा वैल्यू था, बस जस्ट मैंने 1 ऐड किया तो ये हो गया, वाह। हाँ राइट? तो ये एक्चुअली क्यों हुआ हम्म, है? यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है। आर में इंट मैक्स वैल्यू था, इससे बड़ा वैल्यू तुम रख ही नहीं सकते इंटीजर में। तो अगर तुम एक बढ़ा भी दोगे ना, तो फिर वो क्या होता है, वो तुम ऐसा समझ सकते हो वो एकदम मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट हो जाएगा आर। राइट अभी राइट। के लिए इतना समझो ये बेसिकली काम कैसे करता है। उसके लिए हमें, अगर अगर वो हमें समझना है, तो उसके लिए हमें बाइनरी सिस्टम्स पहले समझना पड़ेगा, ठीक है? तो डू यू नो ओके कि बेसिकली ऑल द थिंग्स इन कंप्यूटर्स आर स्टोर्ड इन बाइनरी? डू यू नो दिस? या हाँ, तो बेसिकली बाइनरी सिस्टम थोड़ा बहुत पता है तुम लोग को क्या होता है? नो Okay, but I think you might have studied about it in your first year. Binary system, बाइनरी two's complement, नो one's complement, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ा था क्या? How actually computer adds two numbers, मतलब अगर तुमने a plus b लिखा है, internally Kind computer of. कैसे I think ऐड we करता है? briefly went over it, not like. ओके, कूल। उसके लिए मैं रिसोर्सेज सजेस्ट कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? हाँ ये कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये आगे की क्लासेस में काम आने वाला है। ये पता होना चाहिए बाइनरी Oh, सिस्टम, तो इसके लिए मैं okay. रिसोर्सेज सजेस्ट कर दूंगा आज ही व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वो उसको पढ़ लेना कल की क्लास से पहले। तुम अभी Okay. बस इतना सोचो कि तुम, यू नीड टू मेक श्योर कि ओवरफ्लो कहीं पे ना हो, ठीक है? तो जब तुम ये स्टेटमेंट पे लिख रहे हो ना कि मिड इज इक्वल टू एल प्लस आर बाई 2, तो चांसेस हैं कि यहाँ पे ओवरफ्लो हो सकता है। इससे बचने के लिए सम पीपल राइट इट इन दिस वे, एल प्लस आर बाई 2 है ना, तो इसको कई लोग ऐसे भी लिखते हैं कि एल L प्लस plus आर R माइनस minus एल L. बाई R 2। minus L over 2 इसको अगर तुम लोग ध्यान से L. देखोगे तो ये चीज़ क्या है, अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये चीज़ सेम ही है, 2l प्लस आर Yeah. माइनस एल बाई 2, और ये एल प्लस आर बाई 2 ही है। हाँ तो कई Yeah. लोग इस तरीके से लिखते हैं। इससे क्या होगा?
इससे ये होगा कि अगर ये भी बहुत बड़ा नंबर है, मान लो ये भी बहुत बड़ा नंबर है, तो मिड जो है वो इनके बीच में है, राइट। मान लो इंट, ये इंट इसको ले पा रहा है, इंट इसको भी ले पा रहा है, तो पक्का बीच वाले नंबर को भी इंट मैनेज कर सकता है ना लेना। यहाँ पे यही हो रहा है, वो बड़े से हाँ नंबर पे हमने डिफरेंस बाय 2 किया, तो डिफरेंस बाय 2 एक बहुत छोटा सा वैल्यू होगा, इसको तुम इसमें ऐड कर ही सकते हो। क्यों ऐड कर सकते हो? कि ये दोनों मिलके ये वाला नंबर बनेगा ना, तो यहाँ पे तुम ऐड कर ही सकते हो, मतलब इसको तुम इंट में ले सकते हो बेसिकली। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, l+r/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं अगर तुम्हें, अगर ये दोनों चीज़ें इंट में ही रखनी है तो। बट इतना भी दिमाग नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं, तुम एल और आर दोनों को लॉन्ग लॉन्ग से बना दो, ठीक है। अगर तुम दोनों को लॉन्ग लॉन्ग से बना दोगे ना, फिर तुमको मिड को भी लॉन्ग लॉन्ग से बनाना पड़ेगा। और जब तुम ये चीज़ लिखोगे कि लॉन्ग लॉन्ग मिड इज l+r/2, तो अब इसमें कोई ओवरफ्लो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ये इंट मैक्स भी है, ये भी इंट मैक्स है, तो लॉन्ग लॉन्ग तो बहुत बड़ी वैल्यू ले सकता है। तो इंट मैक्स प्लस इंट राइट मैक्स से कोई ओवरफ्लो नहीं होगा लॉन्ग लॉन्ग में, हम्म ठीक है ना। हम्म, तो इसलिए अगर बिल्कुल भी दिमाग हाँ लगाने की इच्छा नहीं है तो सब चीज़ को लॉन्ग लॉन्ग ले लो, ठीक है। हाँ करेक्ट तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? एक लॉन्ग लॉन्ग एल लेंगे, आर लेंगे, फिर हम बाइनरी सर्च हाँ लगाएंगे, वाइल एल इज लेस देन इक्वल टू आर, लॉन्ग लॉन्ग मिड एल प्लस आर बाय 2, ठीक है। अभी तुमने जब हाँ इंट लिया होगा ना, अब तुमने क्या चेक करना है तुम्हें, इफ मिड इनटू मिड इज कंपैरेबल विद नम देन रिटर्न या ट्रू, ट्रू है ना। हाँ अदरवाइज if इफ it's मिड less इनटू than that मिड you just इज move the लेस देन नम देन वी शुड मूव राइट, है ना। right राइट so इज एल start मिड प्लस left is 1 equal to mid else plus r is equal to yeah I think I should write it here, r is equal to mid minus 1, है यहाँ से एक पूरा इंडेंटेशन का प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे। हाँ यू शुड ऑलवेज राइट कोड इंडेंटेड, ठीक है, ये थोड़ा स्पेस वगैरह का ध्यान दिया करो। हाँ yeah ये आई थिंक ये तो रन हो ही जाएगा आई गेस, ज़्यादा कुछ करें और हाँ रिटर्न, अरे नीचे रिटर्न भी तो करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ ये देखो एरर क्या आया, नॉन वॉइड फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, तो हमें रिटर्न भी करनी है एक वैल्यू, राइट। yes return false बूल हम्म आंस उसमें फॉल्स डाल दो, और अगर कुछ भी चीज़ रिटर्न नहीं हुई, मतलब तुम नीचे बस डायरेक्टली एक ही स्टेटमेंट लिख दो, रिटर्न फॉल्स, कुछ भी मत करो। ऐसा क्यों? right क्योंकि जब आंसर मिलेगा तो ये स्टेटमेंट चली जाएगा, बट yeah अगर if आंसर it नहीं मिला, matches then the answer या is yeah इफ वी yeah डिड नॉट गेट एनी आंसर देन वी शुड रिटर्न फॉल्स इन दैट केस, ठीक है। yeah अभी तुम लोग को रन टाइम एरर क्यों आया होगा, लेट मी टेल यू, ठीक है। तो रन टाइम एरर तुम लोग को क्यों आया होगा ये तो चल गया, रन टाइम एरर तुम लोग को किस लिए आ सकता है? it's because I was using int instead of long I think हाँ बट व्हाट कैन बी द maybe एग्जैक्ट रीजन, आई मीन रन टाइम एरर का एग्जैक्ट रीजन क्या है? ओवरफ्लो। लाइक इफ आई यूज इंट, लेट्स सी व्हाट आई गेट, ठीक है। इफ आई यूज hmm इंट हियर एंड इंट हियर, ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल रीजन बिहाइंड रन टाइम एरर। तो रन कोड करते हैं पहले, तो yeah रन कोड तो चल yeah जाना चाहिए, लेट्स सबमिट इट, वी गॉट रन टाइम एरर। अब देखो रन टाइम एरर में लिखा है वहाँ पे, देखो साइंड इंटीजर ओवरफ्लो, oh so the mid has to be long so the multiplication गुड। बेसिकली देखो यहाँ पे जो तुम मिड इनटू मिड कर रहे हो, वो दो बड़े वैल्यूज का yeah मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और वो एक्चुअली में एक इंट में oh स्टोर हो रहा है, तो वो चीज़ गलत है ना, so the इसलिए। left and right can be integers just the mid has to be long because you can't multiply नो एक्चुअली लेफ्ट और राइट को अगर तुम इंटीजर रखोगे तो एल प्लस आर भी कभी कभी ओवरफ्लो हो सकता है ना। really आई मीन करके देखते हैं, देखो इसको लॉन्ग लॉन्ग करके देखते हैं, अगर उन लोगों ने ऐसा कोई टेस्ट केस बनाया होगा तो फिर ये भी नहीं चलेगा, लेट्स सी। okay sounds good देखो oh yeah एल प्लस oh आर में damn दिक्कत हो गया, राइट। साइन yeah इंटीजर ओवरफ्लो, एल प्लस दिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, दैट्स ऑब्वियस। okay अगर नम so इंट I मैक्स have हो गया also have to be that एल प्लस आर, तो yeah इसलिए या तो तुम ऐसे लिख सकते हो जो मैंने अभी तुम्हें बताया था ना, ये चीज़। yeah the right plus left plus r right minus l over हाँ 2 तो अगर वैसे लिखोगे फिर एल और आर को लॉन्ग लॉन्ग बनाने की ज़रूरत नहीं है, एल right प्लस आर माइनस एल बाई 2 ऐसे लिख के सबमिट कर देते हैं, हो जाएगा सबमिट, ठीक है। गॉट इट। okay that makes sense okay. तो आज ये ओवरफ्लो वगैरह का ध्यान रखना होता है, ठीक है। yeah गुड। अभी वैलिड परफेक्ट स्क्वायर तो चलो तुम लोगों ने कर लिया खुद से, अरेंजिंग कॉइन्स में कुछ प्रॉब्लम है क्या? No, What? I'm confused with that. अरेंजिंग कॉइन्स
No, there's no Yeah, problem in that. that's perfect. But you only told me, right, कि you have problem in fifth. Somebody told me fifth, Are No, eighth. sixth and eighth. Oh, Sixth and sixth. eighth. 6 and 8, okay. Sixth वाला problem क्या है? Given an integer, compute and return the square root. Mm-hmm. A is not a perfect square, return floor of square root. So this problem we already did in class, if you remember. हमने एक Yeah. problem So किया था. what I was thinking, so this was my like approach to it, but I just wanted to check with you if it's right or wrong. So what I was thinking, you have the left, right, mid answer. I get that. And then if the total sum of the mid times mid, if it's equal to the thing that we're inputting in, so the integer a, then the answer is equal to the mid, right? But if the Hmm. total sum is less than a, then you have to move to the right. But if it's greater than a, then you move to the left. Total sum means you are talking about this problem, square root integer. Yeah, तो how मतलब sum कैसे आ गया यहाँ पे? You mean mid times mid, Arani? yeah. What? How तो is that the sum? oh yeah, Oh, I basically. just have. Are you storing that in the variable or something or what? No, this was just my approach. I haven't done it. I just wanted to make sure if it's right. That's why. So basically it's not a rule कि you should not write मतलब wrong approaches. Wrong approaches नहीं लिखोगे तो फिर right पे पहुंचने का तरीका कैसे मिलेगा? Wrong approaches लिख Yeah. के सबमिट करके Yeah. देखना चाहिए ना. ये कभी Huh. भी ऐसे थिंकिंग मत रखो कि रॉन्ग हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे. हम लोग पहले पूछेंगे सही है कि नहीं, Huh. ये सब नहीं. जो भी Yeah. तुम्हारे दिमाग में आता है वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, तुम उसे, अगर तुम्हें Huh. लगता है वो सही है तो फिर उसका कोड लिखो, सबमिट करके देखो. देन जब तुम्हें रॉन्ग आंसर्स Okay. मिलेंगे उसके बाद तुम्हें सीखने को मिलेगा कि हाँ व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग. मिस्टेक्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है. तो मिस्टेक्स करना एक्चुअली में Okay. एक सही अच्छी चीज़ है, कोई बुरी बात नहीं है. ठीक है, Okay. तो Huh. बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम कर चुके हैं ऑलरेडी क्लास में, मतलब इसका सिमिलर वर्जन ही Yeah, किया था हमने सॉल्व. फॉर एग्जांपल we लेट्स से did. 11 है, Okay. तो हम बोलेंगे कि एल को 1 पे डाल दिया और आर को 11 पे. बेसिकली द सेम थिंग, Mm. बाइनरी सर्च ओवर आंसर काइंड ऑफ प्रॉब्लम है ये, जो मैंने Okay. तुम्हें Same thing. Then. चीज़ कराई थी ना, 10 और 11 यहाँ पे आ रहा है. तो मैं ऐसे सोचो Huh. इसको ट्रू फॉल्स से रिलेट करो. तो अगर कोई किसी का मिड इंटू Okay. मिड लेस देन और इक्वल टू 11 है तो वो ट्रू हो गया बंदा, राइट, ये ट्रू है. Uh, और Hmm. ये फॉल्स हो गया. इस Huh. केस में तुम ध्यान से देखोगे तो हर बार हम फर्स्ट ट्रू निकालते हैं, लेकिन अब तुम्हें लास्ट ट्रू निकालना है. लास्ट ट्रू भी निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. अगर हम मिड पे खड़े हैं और ये फॉल्स है तो हमें लेफ्ट जाना है, राइट. अगर हम किसी ट्रू पे Huh. खड़े हैं तो हमें इस आंसर को अपडेट करना है और राइट पे जाना है कि हमें लास्ट ट्रू चाहिए. गॉट द पॉइंट? Okay. बस हो गया सॉल्व. उसके बाद लास्ट में आंसर जब अपडेट तुम्हारा Yeah. और इसी वैल्यू पे हो जाएगा. बेसिकली इसको ट्रू 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 Okay. फॉल्स 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 से रिलेट करना है और बाइनरी सर्च ओवर आंसर yeah. लगाना है. Mm. Okay. Yeah. I'll implement that by myself एंड इन then. दिस Yeah. प्रॉब्लम यू नीड टू फाइंड द लास्ट ट्रू नॉट द फर्स्ट ट्रू, राइट, क्योंकि फर्स्ट ट्रू तो हमेशा फर्स्ट पे Yeah, मिल it's Huh. just जाएंगे. the last one. ओके कूल. फाइंड पीक एलिमेंट, ये प्रॉब्लम Yes. ये हो गया. Hmm. Yes. Yeah. Over here, basically, what I did is that, so if you look at the first example, if the 3 is greater than the 2, then that's the mid, like that. व्हाट वाज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉल्यूशन, आरोही? Let me. I mean, I only have one while loop, so I'm assuming it's log n. How do you check the time complexity? हम्म. Mine's analog one. Mine's log n. Yeah. Wait, so basically let's say this is the example 1 2 1 Yeah, mine's log n. 3 5 6 4, ठीक है. And Mm-hmm. what do we need to find? We need to find a peak element The So, peak element. that is yeah, strictly greater than its neighbors. Okay. yeah. So, Now, yeah. given an integer array nums, find a peak element and return its index. If the array Correct. contains Huh. multiple peaks, return the index of any peak. You may assume nums of Hmm. -1 and this are minus infinity. Okay. यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है और यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी है. बेसिकली इन दिस Huh. केस देयर आर मल्टीपल पीक्स. फॉर एग्जांपल ये पीक है, Yeah. फिर ये पीक है, राइट. Huh. ओके. That should be strictly greater than what? Its neighbors. That is strictly greater than its neighbors. Okay. So how can we So apply it would binary be, search here? So
I just did the same thing while start less than. So I checked if like the index. So like if the array at the middle element is less than the Yeah. one next to it. If it is so, then Like if I checked if it's less than to the element next to Then it, and if it is, you just move right. So left yeah, is equal and to if mid it's of one. if it's greater than, you move to the left. I think this problem is having some mistake. क्योंकि, for example, Oh, if in case we don't find an element, then oh, I think this because problem I is not. submitted. No, you submitted. I No, got. Even I have submitted it. I get. Oh, I Wait, haven't. what did you mean by if you find element? What? For yeah. example, देखो, अगर if we have the array something like this, in this case we Huh. don't have any peak ना, because Oh, I did not take that into account. और ये Oh, problem में दिया भी नहीं है कि if you did not find any Oh element, what should yeah. you do? That's why this problem is having so many dislikes, as you can see. ये oh, problem I actually didn't में, take that into हाँ account. हाँ, ये problem actually में assume ही करता है कि you have, I guess, I don't know, मतलब क्या assume करते हैं, but I don't think so कि this problem is Yeah. actually correct. That's why it is having so many dislikes. मतलब कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। Okay. कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने तुम्हें बोला था ना, कुछ प्रॉब्लम्स में एक्चुअली में इट इज़ हेल्पफुल टू मेक चार्ट आउट ऑफ दिस एरे, है ना। तो अगर हम इसका ग्राफ बना लें, ग्राफ कैसे बनेगा, इसी तरीके, मतलब माइनस इन्फिनिटी मान लो ये है, Hmm. फिर 1 ये है, फिर 2 ये है, फिर 3 ये है, 4 5 6, ठीक है। अब पहला एलिमेंट माइनस इन्फिनिटी पे है, दूसरा एलिमेंट 1 पे है, फिर 2 पे है, Hmm. फिर 1 पे है। मतलब कई प्रॉब्लम्स में जब हमें ये पीक फाइंड आउट करना होता है ना, ये पीक, इट इज़ एक्चुअली हाँ. गुड कि तुम ये ग्राफ बना के देखो कि ग्राफ कैसा बन रहा है किसी चीज़ का, ठीक है। ये Right. बात ध्यान हाँ. रखना है कि हम ऐसे किसी एरे का ग्राफ भी बना सकते हैं ना, प्लॉट भी कर सकते हैं एलिमेंट्स को, राइट। फिर उस 1 के बाद हमारे पास 3 है, तो इसके बाद 3 है हमारे पास, ठीक है। मतलब ये पॉइंट्स हैं ऐसे। हाँ. ये यहाँ पे एरे एलिमेंट से लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर 5 है हमारे पास, लेट्स से यहाँ पे, फिर 6 है हमारे पास, फिर 4 है हमारे पास, फिर माइनस इन्फिनिटी है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, वो पहले ऐसे जाएगा, उसके बाद फिर वो ऐसे 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 जाएगा, उसके बाद फिर ऐसे जाएगा। तो पीक एलिमेंट्स क्या होगा, जहाँ पे तुम्हें ये दिख रहा है ना ट्राइंगल टाइप का, मतलब ऐसे कुछ दिख रहा है ना, ये पीक हो गया, राइट। हाँ. अब तुम ऐसे देखो, मतलब यहाँ पे तुम ऐसे सोच सकते हो ना कि ये, अब तुम ऐसे देखो कि इस पे बाइनरी सर्च हम कैसे लगाएंगे। तो बेसिकली तुम अब ग्राफ पे बाइनरी सर्च लगाओगे, ऐसा तुम सोचो, ठीक है। मान लो कि तुम्हारे पास एक ग्राफ है जो कि कुछ ऐसे है, मतलब में ये है, फिर ऐसे है, ये नीचे, फिर ऐसे ऐसे है, फिर नीचे हो जाता है, ठीक है। अब द पॉइंट इज, मान लो कि ये तुम्हारा लेफ्ट बॉर्डर है और ये तुम्हारा राइट बॉर्डर है, तुम्हें तो कोई भी एक पीक निकालना है। मान लो कि तुम यहाँ पे खड़े हुए हो, ये तुम्हारा मिड है, तुम्हें क्या चेक करना है बस कि ये स्लोप कैसा है, मतलब, ठीक है। मान लो, Yeah. देखो, मान लो अगर मिड पीक एलिमेंट है तो तुम तो चेक कर लोगे ना कि इफ इट इज ग्रेटर देन बोथ ऑफ इट्स नेबर्स, Yeah. इफ इट इज देन रिटर्न मिड, बट इफ इट इज हाँ. नॉट, देन इट एक्चुअली मीन्स कि तुम किसी स्लोप पे खड़े हुए हो, राइट। इट इज नॉट Right. पीक। तो एक तो ये हो सकता है कि या तो तुम ऐसे खड़े हो, या तुम ऐसे खड़े हो, या फिर तुम इस पे खड़े हो, है ना। बेसिकली व्हाट यू नीड टू चेक हियर, यू नीड टू चेक कि क्या तुम डाउनवर्ड स्लोप पे हो या फिर अपवर्ड स्लोप पे हो। Yeah. मान लो अगर मिड ऐसे है तो तुम डाउनवर्ड स्लोप पे हो ना, ये स्लोप डाउन जा रहा है, हाँ. तो व्हाट विल यू से, Downwards. Yeah. यू विल डेफिनेटली फाइंड आंसर इन द लेफ्ट, है ना। क्योंकि जब तुम ऊपर बढ़ते जाओगे स्लोप पे तो पक्का है तुम्हें पीक एलिमेंट मिल जाएगा। Right. मतलब दिस प्रॉब्लम एक्चुअली डजंट अकाउंट फॉर द केस कि ये पीक एलिमेंट ज़रूरी नहीं है कि पीक ही हो। मान लो कि यहाँ पे दो सेम एलिमेंट्स हो, पे दोनों पीक नहीं होंगे, दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम इज इनकरेक्ट, Oh आई yeah. गेस, Correct. है ना। बट दिस That's right. प्रॉब्लम एक्चुअली हाँ. इग्नोर्स दिस फैक्ट, एंड दैट्स व्हाई दिस इज हैविंग सो मेनी डिसलाइक्स, ठीक है। बेसिकली अगर मिड ऐसे है ना, देखो कॉन्सेप्ट तो यही है कि अगर तुम डाउनवर्ड स्लोप पे हो तो तुम फिर लेफ्ट चले जाओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि लेफ्ट में पक्का कोई ना कोई आंसर होगा। यू कैन से दिस फॉर हाँ. श्योरिटी, अगर हम वो उस फैक्ट को इग्नोर कर दें कि यहाँ पे दोनों सेम एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। समझ आया बात। तो अगर तुम इस Yeah. टाइप के मिड पे हो, जब जब डाउनवर्ड स्लोप है तो तुम लेफ्ट मूव कर जाओ। अगर तुम इस टाइप के मिड पे हो, जब स्लोप अपवर्ड्स है, तो तुम क्या बोलोगे कि पक्का राइट में कोई तो आंसर होगा। एज यू कैन सी कि जब तुम Right. इस स्लोप से ऊपर ही जाते जाओगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, तुम बोलोगे मूव राइट। Got the point? Yes. Huh. I think if we open a discuss tab, some people might have discussed that also. Find the maximum
तो ये वाला, ये जो है ना यूज़र, ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा सोल्यूशन लिखता है। इसका फ़ोटो याद रख लो, इसका प्रोफाइल पिक, कौन? Okay. HIPIT, HI ये जो है, it. Okay. Okay. ये यूज़र का बस प्रोफाइल पिक्चर याद रखो, ये सोल्यूशंस अच्छे लिखता है बेसिकली। Okay. Okay. देखो ये लीनियर स्कैन में करा, तो लीनियर स्कैन तो काफ़ी इजी है ना। लीनियर स्कैन में Right. तो करने का कोई मतलब Yeah, है नहीं, obviously. बाइनरी स्कैन में देखो उसने वही बताया कि Yeah. if nums of mid minus 1 is nums of mid, then return mid SP. Yes. Yeah. Else if we are on increasing slope, then search peak on right side. Search on the Else right side. Yeah. uh, uh, okay, ठीक है, that's the solution I think for this problem है। Huh. solution tab में भी दिया हुआ था, did you open these tabs as Yeah. well? I opened the solution Yeah. tab, so I understand. Good, Yeah. good, that's what you need to do है ना। and always write the code by Yeah. yourself, ठीक है। सॉल्यूशन Yeah. देख लो, Yeah. कोई दिक्कत नहीं है अगर समझ नहीं आता है, बट सॉल्यूशन भी तब देखना है व्हेन यू हैव एटलीस्ट राइट द प्रॉब्लम फॉर 30 मिनट्स। Yeah. I submit the solution, then I look at it. गुड। डायरेक्टली सॉल्यूशन वगैरह खोल के सबमिट नहीं करना है, ठीक है। पहले 30 मिनट्स Yeah. ट्राई करना Hmm. है, उसके बाद सॉल्यूशन खोलना है, सॉल्यूशन को समझना है, उसके बाद कोड खुद से लिखना है, कोड बाय योरसेल्फ। Hmm. कोड खोल के भी नहीं रखना है किसी का, ठीक है। कोड एक बार पढ़ लिया किसी का कोई बात नहीं, उसके बाद कोड वगैरह सब बंद कर दो, फिर कोड खुद से करना है, ठीक Huh. है। दैट्स हाउ यू विल लर्न कि हाउ यू कैन कन्वर्ट योर आइडियाज़ टू कोड। अदरवाइज तुम्हें ये चीज़ आएगी ही नहीं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Exactly. आइडियाज़ को कोड में कन्वर्ट कैसे करना है, वो तो तभी आएगा जब तुम कोड लिखते जाओगे बार बार, राइट। जितना ज़्यादा कोड लिखोगे Right. उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। गुड, ये तो चलो हो गया। उसके बाद अच्छा, ये वाले प्रॉब्लम में डाउट है। Yeah, I don't Yeah. understand I the don't problem. understand what it's asking for us to do. हाँ, तो बेसिकली ये वाले जो प्रॉब्लम्स है ना, ये मैं तुम्हें बताता हूँ, एक शीट कोड की कैटेगरी है जिसमें हमें डिज़ाइन करना होता है कुछ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं Okay. डिज़ाइनिंग अ डेटा स्ट्रक्चर। Okay. Hmm. Design. तुम्हें खुद से एक नया डेटा स्ट्रक्चर बनाना होता है, काइंड ऑफ, ठीक है। Oh. डेटा स्ट्रक्चर्स का काम क्या होता है कि वो कुछ चीज़ें, मतलब कुछ मेथड्स ऑफर करेंगे, राइट, यूज़र को। Right. मेथड का मतलब होता है फंक्शंस, है ना। वो कुछ फंक्शंस ऑफर करेंगे यूज़र को, तो वही तुम्हें यहाँ पे बताया है, देखो। डिज़ाइन अ डेटा स्ट्रक्चर टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन वैल्यू इन अ गिवन सब एरे। ओके, थोड़ा मुश्किल है, What? बट I आई don't. थिंक Yeah. अच्छा, इस प्रॉब्लम को थोड़ा अच्छे से पहले खुद से पढ़ो, तो फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ो एक बार, तो जब तक मैं पानी पी के आता हूँ फिर हम बात करते हैं इस पर। Wow. Can I just go to the bathroom also really quickly? तो प्रॉब्लम, आर यू बोथ हियर? Arnie's in the bathroom. ओके कूल, सो लेट्स टेक, मतलब जब तक वो नहीं आती है तो राइट। Meanwhile, Aru, you can also take break of 2 minutes, okay? Okay. Okay. Yeah. I'll go.
both of you are here. Yeah. Yeah. So basically, देखो, as the name suggests, range. अभी सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि रेंज क्वेरीज का मतलब क्या होता है? रेंज Like क्वेरीज देखो, from a certain number element to another element. basically the point is कि query over a sub array, right? रेंज क्वेरीज का Yeah. रेंज हाँ. क्वेरीज हमने काफ़ी सारे सॉल्व भी किए हैं. उसमें क्वेरी में एल और आर दिया जाता है और तुम्हें उस एरे में स्टार्टिंग फ्रॉम एल एंडिंग एट आर इस सब एरे पे कुछ कुछ करना होता है. दिस इज व्हाट रेंज क्वेरी एक्चुअली मीन. रेंज क्वेरीज ये टर्म याद रखना है क्योंकि हमें इस पे आगे भी कई सारे चीज. Right. रेंज क्वेरीज सॉल्व करने का एक तरीका तो तुम्हें मैंने बताया था ना, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो प्रीफिक्स एरे से सॉल्व, राइट? Correct. में Right. सब एरे का सम, सब एरे का प्रोडक्ट या बेसिक बेसिक जो रेंज क्वेरी के सवाल होते हैं वो प्रीफिक्स एरे से सॉल्व. नाउ हियर design a data structure to find the frequency of given value in given sub. बेसिकली एक एरे है, मैं तुम्हें हर मल्टीपल क्वेरीज पूछे. क्वेरीज लुक समथिंग लाइक दिस कि एक सब एरे दिया है, सब एरे इज विथ लेफ्ट एंड राइट, ठीक है ना? सब एरे को हम लेफ्ट और राइट से लिनोट कर सकते हैं. एंड एक और वैल्यू दिया है और तुम्हें रिटर्न क्या करना है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वैल्यू इन दिस सब एरे. समझ Yeah. गए? Right. हाँ. फॉर एग्जाम्पल देखो, थोड़ा इनपुट देखते हैं. अभी इस इनपुट को समझना कैसे है वो भी मैं सिखा रहा हूँ. देखो सबसे पहले रेंज क्वेरी लिखा है तो रेंज को थोड़ा थोड़ा ये चीज़ आती है क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम Yeah. आती है? I think a little bit, yeah. Yeah. मतलब In Java. हाँ ठीक है, ठीक है. मतलब क्लास वगैरह समझ में आता है, क्लास क्या होता है, Yeah. Class, methods, Yeah, function, yeah, yeah. ये सब आता है ना? objects. Yeah. बेसिकली वही जो जावा में तुमको आता है वही सी प्लस. Okay. बेसिकली यहाँ पे देखो, ये रेंज फ्री क्वेरी का मतलब कुछ नहीं है. दे इनिशियलाइज्ड अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर क्लास, ठीक है? क्लास का नाम है ना range. Um, कोई मतलब ऐसा समझ सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट बना है तो दैट्स व्हाई दिस कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हैपन, ठीक है? कंस्ट्रक्टर पता होगा है, hmm. द फंक्शन हैविंग द सेम नेम एज क्लास, राइट? व्हाट वी कॉल Hmm. कंस्ट्रक्टर. अगर तुम्हें नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं. कंस्ट्रक्टर का यही मतलब होता है कि व्हेनेवर somebody creates a object out of class, कंस्ट्रक्टर कॉल अपने आप हो जाता है. ये फंक्शन अपने आप एक बार कॉल हो जाएगा जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है? दिस फंक्शन इज Hmm. एक्चुअली यूजफुल फॉर डिफाइनिंग समथिंग, इनिशियलाइजिंग समथिंग, ठीक है? वो सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं. Hmm. उसके बाद लोग तुमसे क्वेरी पूछेंगे. फॉर एग्जाम्पल जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो तुम्हें ये एरे पास कर दिया, बड़ा सा एरे, ठीक है? इसका ये Right. मतलब है कि इस एरे पे अब हम काम करेंगे. ये एरे में एक बार लिख लेते. 12, 33, 4, 56, 34, 30, 22, 12, 34, ठीक है? तो ये एक एरे है तुम्हारे पास. हम इंडेक्स वन बेस्ड इंडेक्सिंग है या जीरो बेस्ड, वो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स पे देख के पता चले. एज यू कैन सी कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, एरे लेंथ से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ? जीरो बेस्ड इंडेक्स, ठीक Hmm. हाँ. है? इंडेक्स लिख ले. अभी क्वेरी देखते हैं. फर्स्ट क्वेरी क्या है हमारे पास? फर्स्ट क्वेरी है 124. इसका Hmm. मतलब है कि फ्रॉम द सब एरे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंडिंग एट 2, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी of 4? What is the frequency of 4 in this Wow, one. 1? That's why the output is 1. ये नल का मतलब है कि यहाँ पे कोई Oh, आउटपुट रिटर्न नहीं होगा ना. नल 1 क्यों है? इस क्वेरी का आउटपुट 1 है. अब Okay. एक और क्वेरी क्या है? 0133. क्वेरी नंबर 2 hmm. क्या है? 0133. इसका Okay. मतलब है सब एरे स्टार्टिंग फ्रॉम 0.
ending at no 1 no 11 ending at 11, इसका मतलब है पूरा एरे की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 33? 33 कितनी 2. बार आ रहा है? 2. पहला आंसर। तो बेसिकली Oh. क्वेरीज में तुम्हें एक सब एरे देंगे और एक वैल्यू Hmm. देंगे, और तुम्हें ये बताना है कि उस सब एरे में वो वैल्यू का फ्रीक्वेंसी क्या है। Oh, तो अच्छा. समझो तुम कि कोई एक सब एरे दे दिया ना तुम्हें ये, अब इसमें कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पूछेंगे कि इस एक्स का फ्रीक्वेंसी बताओ। समझ गए? Hmm. Oh. अभी पॉइंट ये है कि अगर हम कंस्ट्रेंट्स, चलो सबसे पहले अगर यही प्रॉब्लम आता तुम्हारे पास, मान लो कि मैं तुम्हारा इंटरव्यूअर हूँ, क्या बोलते हैं मुझसे? पहले तो ब्रूट फोर्स डिस्कस। ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या होगा? For this problem, just go to the what is it? The range that they give you, and just go through the whole range and see if the element exists. नॉट एग्जिस्ट, Yeah. जस्ट काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट, Yeah, राइट? count the frequency. How Yeah, many baras? increment the counter. Yeah. Basically, by brute force, what is the time complexity of answering each query? O Each of query, n, and O of n for answering each query. So let's say if there are q number of queries, so what is the total time then complexity? O of nq. O of Oh, n q. NQ. Now let's look at the constraints. So basically, query जो है वो 10 to the power 5 है, and the array length which is n is 10 to the power 5. N Oh is 10 to the god. power 5, Hmm. q is 20 10 to the power 5. So this solution. Yeah. Okay, so this is good for Oh. डिस्कसिंग। ठीक है, थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में ये सब डिस्कस कर लेना चाहिए तो क्लियर है चीज़ें। अभी उसके बाद द Hmm. पॉइंट है कि मैं कुछ ऑप्टिमाइज करना, मतलब थोड़ा सा मतलब अच्छा करने से। Right, right. तो कैसे कर सकते हैं? Um, let me take. Can we Okay. wait more? Well, we're obviously gonna apply binary search. We Why? can like go through. Why apply binary search? Because it is problem under binary search practice sheet. Why मतलब what is the logic applying for applying question? Um, one sec. I'm just thinking. भी बाइनरी सर्च वगैरह सब भूल जाओ, ठीक है? ये सब दिमाग से निकाल दो कि बाइनरी सर्च यूज़ Oh, कैसे करेंगे, मतलब ओवर okay. लॉजिक समझने की। बाइनरी सर्च पे पहुंचेंगे क्या, तो वही सोचो ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है प्रॉब्लम। I mean, we need to use a vector, right? To get all the we need a vector to get all the indices for in the array, right? Like to count the frequencies. We're given And the. then ना, एक काम करते हैं ना, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो धीरे धीरे करके सॉल्व करते हैं। बेसिकली थोड़ा एक इजी वर्जन पहले मैं मान लो कि ये x को हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, क्वेरीज से। लेट्स अज्यूम कि क्वेरीज Hmm. जस्ट लुक लाइक दिस एंड x इज फिक्स्ड। x फिक्स है फॉर एवरी क्वेरी, फॉर ऑल क्वेरीज x जो है वो फिक्स है। Hmm. इसका ये मतलब है कि मान लो कि हर क्वेरी में वो तुमसे सिर्फ एक ही नंबर के बारे में पूछेंगे, 22 मान लो। Hmm. नाउ कैन वी आंसर दिस? तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, गिवन अ एरे वी विल आस्क यू क्वेरीज and the query is given a sub array, what is the frequency of 22 in your sub array? Can we answer this? Yeah. Yeah. कैसे? Can't. You can. जो भी मन में आ रहा है बोलो ना। You're given the left and the right. You're given the start and the end. Good. Then and this So 22 is fixed. You need to know what is yeah, the frequency of. yeah. So can't you just find the middle element and compare? देखो मैंने बोला था ना बाइनरी सर्च अभी भूल जाओ। बाइनरी सर्च यहाँ पे लगा ही नहीं सकते हो बिकॉज एरे, ये एरे सॉर्टेड ही नहीं है ना। ये रैंडम एरे पे बाइनरी सर्च Oh कैसे yeah. लगाऊंगा? I मिडिल पे know. कंपेयर करके क्या करेंगे हम? राइट, Um. मिडिल मान लो ये मिडिल एलिमेंट है, तुम लेफ्ट राइट कहीं मूव भी कर गए बट फ्रीक्वेंसी कैसे पता लगाओगे उससे? मान लो तुम यहाँ पे मूव कर गए, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, बट तुम यहाँ पे मूव कर रहे हो, तुमने इस 12 को। बाइनरी सर्च इसलिए भूल जाओगे। तो ऐसे सोचो कि गिवन क्वेरीज हैं जो कि L2R है, यू नीड टू फाइंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 22 इन पर्टिकुलर LR। वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये सोचो। बेसिकली मान लो मैं तुमसे पूछता हूँ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 12
starting from in this sub array? 1. 1. 1. वो तो हमें मैनुअली दिख रहा है, बट इसको कैसे कर सकते हैं स्मार्टली? प्रीफिक्स अरे लगा सकते हैं क्या ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो अभी मैंने पूछा? No. आंसर इज यस, हम लगा सकते हैं। हम एक प्रीफिक्स अरे बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का फॉर 12। देखो Oh. कैसे है। पॉइंट इज यहाँ पे 12 कितनी बार है, तो इस प्रीफिक्स में 12 कितनी बार है, एक बार। 1. फिर इस प्रीफिक्स में कितनी बार है, एक ही बार है। पॉइंट इज जब 12 आएगा हाँ. जब हम इंक्रीमेंट करेंगे, तब वरना सेम ही चलते रहेंगे। सही बात समझ में? इंक्रीमेंट क्यों हुआ? 12 आ गया ना। हाँ. इस प्रीफिक्स में 12 कितनी बार है, 2 बार है। अब इस प्रीफिक्स में 2 बार है तो आगे वाले सब प्रीफिक्स में 2 बार तो होगा ही एटलीस्ट। We will make a prefix array of और the फ्रीक्वेंसी, frequency. ठीक है। अब अगर कोई तुमसे पूछता है एल आर, तो मुझे पता है ना कि देखो, अब अगर ये सब एरे है मान लो, मैं क्या बोलूँगा, जितनी बार भी 12 इस पूरे प्रीफिक्स में आया है वो निकाल लो, एंड उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो जितनी बार भी 12 इस पूरे प्रीफिक्स में आया। क्या आ जाएगी ना ब्लू पार्ट की फ्रीक्वेंसी, टू पार्ट है ना, फ्रीक्वेंसी इन टू पार्ट विल बी नथिंग बट वो भी 12 की फ्रीक्वेंसी है येलो पार्ट में जो सबसे बड़ा वाला प्रीफिक्स है, वैसे माइनस कर दो ना जो भी फ्रीक्वेंसी है इन ग्रीन। देखो ध्यान से फिगर को, कांट बी से दिस। देखो 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 देखो, ध्यान से सोचने की कोशिश करो ना। मान लो कि तुम्हें इस पूरे प्रीफिक्स में पता है, मतलब जो देखो जो रेंज है ना तुम्हारा वो ये है, यहाँ से यहाँ तक, हाँ. ठीक है। तुम्हें इस सब एरे में निकालना है कि 12 कितनी बार आया है, ठीक है ना। अब तुम्हें ये पता है 12 जो है इस पूरे प्रीफिक्स में कितनी बार आया है, ये तुम्हें पता है ना, हाँ. 2 बार। अगर मैं किसी तरह Yeah. इस प्रीफिक्स में कितनी बार 12 आया है ये सब्ट्रैक्ट कर दूं इस पूरे येलो पार्ट से, तो क्या मैं ये वाला पार्ट का निकाल लूंगा क्या कंट्रीब्यूशन? आंसर है 12 की फ्रीक्वेंसी ग्रीन में कितनी है, अगर मैंने वो हटा दी कि 1 है ना, 12 इस ग्रीन पार्ट में 1 बार आया, मैं 2 माइनस 1 कर दूंगा तो 1 आ जाएगा, विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 इन दिस पार्ट। सेम लॉजिक तो है प्रीफिक्स एरे का जो हमने ट्राई किया था, गेट सम ऑफ सब एरे, तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं ना। ये तभी कर सकते हैं जब एक्स फिक्स्ड है, क्योंकि तुम्हें फिर एक प्रीफिक्स फ्रीक्वेंसी एरे बनानी होगी जस्ट फॉर 22। हाँ. आया समझ में कि नहीं? अगर सिर्फ 22 अगर फिक्स होता तो हम प्रीफिक्स एरे बना लेते और डायरेक्टली कर देते। आया कि नहीं आया? सही से बताओ। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ. अरे I don't. Can you explain it one more time? तो ऐसे देखो कि मान लो हमारे पास कुछ एरे है 1, Yeah. अगर कोई तुमसे पूछता है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी 1 इन दिस पार्ट, इस सब एरे में Okay. फ्रीक्वेंसी क्या है 1, ठीक है, तुम्हें दिख रहा है वो 3 है हाँ. है ना। हाँ. मान लो कि तुम ये वाले इस वाले पार्ट की फ्रीक्वेंसी पता है जो कि प्रीफिक्स है, इसमें 1 कितनी बार आया है, कितनी बार आया है, 5 बार ना, 5 बार, 5. 3 बार यहाँ से। 5 times. Oh, then you sub. Oh. टोटल येलो पार्ट में कितनी Oh बार आया 1, yeah. येलो पार्ट में कितनी बार आया, 5 टाइम्स आया 1। Yeah. हमें निकालना ग्रीन पार्ट का है, तो अगर मान लो कि कोई मुझे बता दे कि रेड पार्ट में कितनी बार आया है 1, रेड पार्ट में आया है 2 Yeah. बार, तो Correct. क्या Then हम you just ग्रीन sub पार्ट का 2. निकाल सकते हैं? Hmm. ग्रीन पार्ट में कितनी बार आया होगा जितना येलो में आया है माइनस रेड। Yeah. यही तो बेसिक Oh, that वो could. होता है Oh, ना प्रीफिक्स okay. एरे का। हाँ हाँ जब हाँ. हमें सम निकालना होता है तो हम यही तो करते हैं कि अगर इस सब एरे का सम निकालना हाँ. है, इस बड़े वाले प्रीफिक्स में से छोटा वाला प्रीफिक्स कर दो। तो अगर Hmm. सम के लिए कर सकते हैं तो फ्रीक्वेंसी के लिए तो कर सकते हैं, राइट। Yes. Now I Right. Now understand. I realized. Now I'm getting it. बेसिकली अगर n फिक्स होता तो हम क्या करते हैं, n मतलब सॉरी x अगर फिक्स होता तो हम क्या करते हैं, x के लिए एक प्रीफिक्स फ्रीक्वेंसी एरे बना लेते है ना, और फिर टू आंसर Hmm. क्वेरी हम बस इस प्रीफिक्स एरे में से ये कर देते, व्हाट इज द प्रीफिक्स ऑफ r, इस प्रीफिक्स ऑफ l माइनस 1, और द पॉइंट। हाँ. Yes. गुड, बट
यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम में ये x फिक्स नहीं है, x कैन बी एनीथिंग, है ना, x कैन बी 12, x कैन बी 33, x कैन बी 4, Yeah. इन ईच क्वेरी Yeah. डिफरेंट डिफरेंट x हो सकते हैं. अब वन सोल्यूशन कैन बी कि लेट्स क्रिएट दिस प्रीफिक्स फ्रीक्वेंसी एरे फॉर एवरीबडी ना. वन सोल्यूशन कैन बी फॉर एवरी एलिमेंट लेट्स कैलकुलेट इट्स ओन प्रीफिक्स फ्रीक्वेंसी एरे, राइट. और अगर हर एलिमेंट के लिए तुम्हारे पास प्रीफिक्स फ्रीक्वेंसी एरे है, देन यू कैन आंसर क्वेरी फॉर एनी एलिमेंट, राइट, हाँ. है ना. Correct. देखो द पॉइंट इज, मैं क्या Correct. बोल रहा हूँ कि अगर ये एरे होता तुम्हारे, ये ऊपर वाला, मैं क्या बोल हाँ. रहा हूँ कि वन के लिए भी प्रीफिक्स फ्रीक्वेंसी एरे बना लो. मान लो कि प्रीफिक्स फ्रीक्वेंसी हाँ. फॉर वन, ये क्या हो जाता, वन वन, फिर ये टू ना, यहाँ पे टू हो जाता. वन के लिए बना रहा हूँ अभी मैं, ध्यान से देखो. अब यहाँ पे थ्री हो जाता, फोर हो जाता, फाइव हो जाता, फिर सिक्स हो जाता. ये समझ में आया कैसे कैसे बनाया मैंने. Yeah. हाँ. अब मैं बोल रहा हूँ कि प्रीफिक्स फ्रीक्वेंसी एरे टू के लिए भी बना लो. यहाँ पे जीरो है, फिर वन है, फिर वन है, वन है, फिर टू है, थ्री है, थ्री है, थ्री है, थ्री है, फोर है, फोर, फाइव है. ये समझ में आया के लिए कैसे बनी Yes. दोनों को. हाँ. आरवी. हाँ, मुझे भी. ओके. अब प्रीफिक्स ऑफ थ्री, तो मुझे बताओ क्या होगा प्रीफिक्स ऑफ थ्री. 0 0 0 देन 1 0 1 1 1 1 1 1 1. द पॉइंट इज, अगर तुम्हारे पास सब लोग के प्रीफिक्स फ्रीक्वेंसी आ रहे हैं, तो अब तो तुम किसी भी क्वेरी को आंसर कर ही सकते हो ना. मान लो कि कोई हाँ. क्वेरी में तुमसे एल आर और एक्स बोलता है, तुम क्या बोलोगे. हमें कुछ नहीं करना है उस क्वेरी को आंसर करने के लिए. हम पहले उस पर्टिकुलर एक्स के प्रीफिक्स पे जाएंगे, फिर उसका भी आर एच एलिमेंट लेंगे, राइट. ये एक 2D एरे Yeah. की तरह सोचो ना, एक मैट्रिक्स है ना. तो बेसिकली अगर Yeah. हमें एक्स एलिमेंट पे, मान लो एक्स अगर टू है, तो हमें टू एलिमेंट के पहले आर पे जाना है. टू का आर मान लो ये है, और फिर उसका एल माइनस वन मान लो ये है. हम क्या बोलेंगे, टू Yeah. कॉमा आर माइनस प्रीफिक्स Yeah. ऑफ टू कॉमा एल माइनस वन. इतना आया समझ में, राइट. हाँ. The point is, हाँ. if we know prefix frequency array of every element, then we can solve the queries. But एक बात बताओ, prefix array का साइज कितना होगा एलिमेंट के लिए, n होगा, तो साइज ऑफ एरे है ना. प्रीफिक्स एरे हाँ. का साइज, तो जो साइज ऑफ एरे होता है वही होता है ना हाँ. फॉर एवरी एलिमेंट. अगर तुम्हें ये मैट्रिक्स बनाना भी है, तो कितने एलिमेंट्स को बनाना पड़ेगा. लेट्स से व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यहाँ पे जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं टाइम्स n. टोटल एलिमेंट्स तो यही होंगे ना. कॉलम तो हमें पता है कितने हैं, कॉलम तो n है. रोज कितने होंगे, जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं एरे में. और एट वर्स्ट केस डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, n हो सकते हैं. सबके सब डिस्टिंक्ट हो गए तो n इंटू एन का ये हमें मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा टू आंसर दीज क्वेरीज. n इंटू एन तो ऑलरेडी 10 हो गए, तो इतने एलिमेंट्स तो हम बना ही नहीं पाएंगे. समझ आ रही ना बात. हाँ. द पॉइंट इज कि अगर हम ऐसे भी ट्राई करें तो फिर भी हम बना नहीं सकते, कि ये सारे एलिमेंट्स बनाने के लिए भी तो हमें इतना टाइम लगेगा ना. पार्ट 10. हाँ. ये तो ब्रूट फोर्स बेसिक हो गया कि प्रीफिक्स एरे से कैसे सॉल्व कर सकते थे, बट नहीं कर सकते सॉल्व, क्योंकि हमें हर एलिमेंट के लिए फिर ये प्रीफिक्स एरे बनाना पड़ जाएगा, वो काफ़ी हाँ. कॉस्टली है. That will be. Yeah. अब तुम लोग ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूँगा. सिंस हर एलिमेंट के लिए प्रीफिक्स एरे बनाना कॉस्टली है, बट लेट्स ट्राई टू डू वन थिंग. मैं क्या करूँगा ना, लेट्स टेक दिस सेम एग्जांपल, जो सेम यहाँ से. ये तो समझ में आया ना क्यों प्रीफिक्स एरे बनाना सबसे कॉस्टली है. हाँ. That much. Yeah. हम सेम ही सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, बट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ होल प्रीफिक्स एरे, हम देखो क्या करेंगे. Okay. जीरो. हमने इंडेक्स. now instead of creating a prefix array, what I'll do, I'll create a position array. मतलब मैं क्या करूँगा, वन के जो भी जितने भी पोजीशंस हैं उनका एक एरे बनाऊंगा, फिर टू के जितने भी पोजीशंस हैं उनका एक एरे बनाऊंगा, थ्री के जितने भी पोजीशंस हैं उनका एक एरे बनाऊंगा.
वन के कितने पोजीशन है मुझे बताओ, वन के सारे पोजीशन, पोजीशन मतलब इंडेक्स। 0, 2, 5, 7, 8, 10, क्या बताओ? 1, 4, 6, 4, 11, 12, 11, ठीक है, just 3. 3. अब क्या आप ये बताओ कि क्या इज इट feasible और इज इट पॉसिबल टू क्रिएट दिस मच एलिमेंट्स? द आंसर इज यस। इनका टोटल काउंट कितना होगा? इनका टोटल काउंट तो टोटल n के इक्वल ही होगा, गिन के देख लो, सारे इंडेक्स एक एक बार ही आए, राइट? हाँ, Right. और पहले केस में जब हम सबके लिए एन एन बना रहे थे तो इसका टोटल काउंट कितना हुआ था? इसका टोटल काउंट एन इंटू एन हो गया था, राइट? इसको बनाना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एन इंटू एन एलिमेंट्स को तुम भरोगे तो पक्का एन इंटू एन टाइम तो लग ही जाएगा। बट इसको तो हाँ, बना सकते हैं ना, क्योंकि इसमें तो हम टोटल एन ही एलिमेंट्स लिए हैं, राइट? हाँ, या इतना समझ में आया, इतना क्लियर है? yes, Yes. तो फॉर एवरी एलिमेंट, है ना, फॉर एवरी वैल्यू, अगर वैल्यू वी नीड टू मैप इट टू अ वेक्टर। ये क्या है? एक वेक्टर ही तो है, करेक्ट? Correct. yes, इज देयर एनी वे, vector only. इज देयर एनी वे टू मैप इंट टू वेक्टर? कैन वी? You can use a map. Good. Can use a map something like this, map of int to Yeah, vector int, yeah, exactly, correct. right? And while iterating Yeah, then how to create this map or how to fill this map? While iterating over the array you need to do something like this, m of value you should dot, push it in, right? good, Yeah. m of value का मतलब अब क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। You just need to push Yeah. back the index in this value, Yeah. got the point? जब मैप ऑफ इंट इंट होता था तो एम ऑफ वैल्यू क्या बताता था? एक इंटीजर बताता था। बट अगर मैप ऑफ इंट टू वेक्टर है, एम ऑफ वैल्यू क्या बताएगा? एम ऑफ वैल्यू एक इटसेल्फ एक वेक्टर होगा, समझ गए? जो कि ये वाला वेक्टर हो जाएगा। अगर मान लो एम ऑफ वन की हाँ, बात करें तो एम ऑफ वन ये वेक्टर का नाम है, ठीक है? इस वेक्टर का नाम हो जाएगा एम ऑफ वन, का नाम हो जाएगा एम ऑफ टू, जाएगा एम ऑफ थ्री। देन अगर इस वेक्टर को में कुछ चीज़ पुश बैक करनी है तो हम क्या लिखेंगे? एम ऑफ वन डॉट पुश बैक इंडेक्स, है ना? Yeah. हाँ. बेसिकली हम ये बना सकते हैं ना, इतना आ गया समझ में? मैप भर सकते हैं। yes, correct. Yeah. अब देखो हम आंसर कैसे करेंगे क्वेरी। हाँ, अब अगर मुझसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन इन दिस सब एरे स्टार्टिंग फ्रॉम 3 एंडिंग एट 8, अब मैं वन वाले वेक्टर पे आ जाऊंगा, ठीक है? अब मुझे पता है कि जो वन है, मुझे पता है कि जो, अरे यार थोड़ा डिस्टर्बेंस कम करो, अरे थोड़ा आवाज़ आ रहा है तुम लोग की, डिस्टर्बेंस माइक से। oh sorry. अभी तक सब समझ आया ना? हाँ. अब अगर कोई क्वेरी आती है कि 3 से 8 की रेंज में वन की फ्रीक्वेंसी बतानी है, अब मैं क्या बोलूँगा कि वन की तो पोजीशंस ये है, राइट? Yeah. तो बेसिकली वन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वन की फ्रीक्वेंसी वही होगी कि ये पोजीशंस वाले इंडेक्स में, ये इंडेक्स में जितने भी लोग 3 से 8 में लाए करते हैं वही तो होंगे। 3 से 8 में कौन कौन लाए करता है? ये तीन। हाँ. दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन, 1 2 3, दैट यू कैन सी एज वेल। सेम ही चीज़ तो है 5 यहाँ, राइट? द पॉइंट इज टू आंसर अ क्वेरी व्हाट आई नीड टू नो। अच्छा तुम एक बार ध्यान से देखोगे तो ये जब तुम पोजीशन एरे बनाओगे तो ये सॉर्टेड ही होगा, राइट? कि पोजीशन हमेशा इंक्रीजिंग, अगर हम ऐसे आइटरेट कर रहे हैं एरे को तो पक्का तुम 0 को पहले पुश बैक करोगे, फिर 2 को करोगे, फिर 5 को करोगे, फिर 7 को करोगे, राइट? हाँ. Right. बेसिकली जब हम ये पोजीशन एरे फिल करेंगे, अब जब मैप जो वेक्टर बनेगा तो ये हर वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग ही रहेगा, डोंट इट? हाँ, इंडेक्स। हाँ, तो नाउ अगर कोई तुमसे क्वेरी पूछता है यही वाली कि 3 से 8, अब जो सब एरे है और जो रेंज है, उसमें वन की फ्रीक्वेंसी बताओ, हाँ, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें जो वन का वेक्टर है ना, तुम्हें ये निकालना है कितने हाँ, एलिमेंट्स हैं जो कि 3 से 8 के बीच में लाएगा। correct. नाउ सिंस दिस वेक्टर विल बी सॉर्टेड, और सिंस वेक्टर इज सॉर्टेड वी कैन एक्चुअली अप्लाई बाइनरी। देखो कैसे। Right. अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले वो एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे जो 3 से जस्ट बड़ा या बराबर है। विल फाइंड अ एक्स व्हिच इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 व्हिच इज दिस गाय।
Can we do it using binary search? The answer is yes. Nothing but lower bound of 3, right? Right. And we will find an element which is just greater than or equal to 8. Why? And this is also doable. Lower bound. This is also doable. This is nothing but upper bound -1. कि अपर बाउंड तो Yeah. स्ट्रिक्टली बड़ा मिलता है ना, तो अपर बाउंड Upward is निकालोगे just तो ये हो strictly, जाएगा। yeah. Right. तो एक जस्ट पीछे कर लो तो ये आ गया। तो अगर तुम्हें ये दोनों इंडेक्सेस आ गए, बस फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होगी। अगर ये तुम्हें इसका इंडेक्स पता है, तुम्हें इसका इंडेक्स पता है, फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होगी, y माइनस एक्स प्लस। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू हाँ. to answer a query. To answer a query which is L R X, you first need to go to vector which is m of x. मान लो कि ये वाला वेक्टर है। अब L और R में तुम फर्स्ट L का अपर बाउंड सॉरी लोअर बाउंड निकालो। मान लो L का लोअर बाउंड ये है। मान लो L होता 5, R होता 10. Basically in this array you need to tell me how many elements are here which is between 5 and 10. First of all 5 से जस्ट बड़ा या बराबर वैल्यू निकालेंगे, वो ये रही। 10 से जस्ट छोटी या बराबर वैल्यू निकालेंगे तो वो भी यही रही, 6 ही है। हाँ, बराबर। ठीक है, बस हम कुछ नहीं करेंगे। x और y दोनों सेम है तो y माइनस एक्स 0 हो गया, प्लस 1 आ गया आंसर। एक्चुअली Oh. व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट दिस मैप। के बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बाइनरी सर्च लगाना Yeah. है ना, टू आंसर क्वेरीज, टू आंसर रेंज। दैट्स व्हाट आई डिड एक्चुअली। First I created a map of int to vector int. Then what I did while initializing, I iterated over the array और map of Right. array of I which is the value, तो मैंने push Right. back कर दिया index। ठीक है, अब तुम्हें क्वेरी Okay. को सॉल्व करना है, तो क्वेरी सॉल्व कैसे होगा? क्वेरी ऐसे सॉल्व होगा, मान लो कि ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है एरे में, तो उस मैप का साइज क्या होगा? उस वैल्यू के वेक्टर का साइज 0 होगा, 0. राइट? तो इफ m of value dot size is 0 it means return 0, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती ना एरे में, फ्रीक्वेंसी 0 ही रहेगा। Right. अदरवाइज हम लेफ्ट इंडेक्स निकालेंगे विच इज नथिंग बट आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स। एक्स क्या होगा? लोअर बाउंड ऑफ एल। तो यही मैंने किया, देखो लोअर बाउंड, दैट्स हाउ यू अप्लाई लोअर बाउंड टू अ वेक्टर, राइट? ये एक वेक्टर है, वेक्टर डॉट बिगिन, वेक्टर डॉट एंड, व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू इज नथिंग बट लेफ्ट। लेफ्ट का लोअर बाउंड निकालेंगे, माइनस डॉट बिगिन करना ही पड़ता है बिकॉज आई टोल्ड यू कि ये रिटर्न करता है आइट्रेट। Right. You said you because of the iterate, yeah. गुड। फिर राइट इंडेक्स निकालेंगे जो कि अपर बाउंड होगा, राइट इंडेक्स को एक पीछे करना पड़ेगा, तो राइट इंडेक्स माइनस। आंसर इज नथिंग बट मैक्स ऑफ The right minus the left plus 1. I Oh. I wrote here 0. I don't think there is any it right here 0. Yeah. Indirectly मतलब इसको skip कर सकते हो। तो आंसर में बस यही हो जाएगा, राइट इंडेक्स माइनस लेफ्ट इंडेक्स प्लस 1। Plus 1, yeah. बेसिकली ये Okay. प्रॉब्लम की भी मतलब ये भी प्रॉब्लम भी रिकॉर्ड हो गया है, तो Yeah, आगे I'm just फिर gonna go through it again. any more doubts? No, I just have to do The rest of the ones we still have to do. ठीक है, तो आज के देखो तुम लोग को क्या करना है, आज प्लीज मेक श्योर कि जो वीक 1 है वो कंप्लीट होना चाहिए पूरा। बाइनरी Yeah, सर्च को से हाँ पहले तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि वीक 1 हमारा कंप्लीट है। yeah. I'll submit everything, yeah. हाँ, I don't आरोही know. yeah me प्लीज, too. आरोही प्लीज सबमिट एवरीथिंग Yeah, I'll on code resubmit courses it. है। Yeah ओके, और उसके बाद फिर बाइनरी सर्च देखना जितना हो सके, मतलब थोड़ा बहुत देख ले, ठीक है? हाँ, फिर उसके बाद of हमारा course. कल Yeah. सेशन है। कल सेशन हाँ जो है वो है नंबर थ्योरी पे। Number okay theory. नंबर थ्योरी का मतलब होता है मैथ्स, ठीक है? Oh, थोड़ा हाँ बहुत हाँ मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है क्या तुम लोग? थोड़ा बहुत, yeah, तो डू यू yeah, नो yeah. बेसिकली ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होता है, डिविजर्स क्या होता है ना, मल्टीपल्स किसको Yeah, बोलते हाँ हैं, हाँ yeah, हाँ we know all this, हाँ yeah. प्राइम्स क्या yeah होता है, ये सब चीज़ें हम Yeah. थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हाउ एक्चुअली वी कैन कैलकुलेट इट एफिशिएंटली, है ना? Oh, okay. okay इन सब का डेफिनेशन आई हाँ गेस पता होगा। Yeah, we already know. We have used them before, yeah. Basically कल और day after tomorrow we will be having so number theory. This is nothing but maths which you yeah should know to do to solve data structure algorithm problem or maths in general and C। क्या Okay. होता है okay comparative? Comparative program. yeah Okay, good। तो ठीक है, A2OJ में कोई डाउट है क्या? No. I wasn't able to do A to or J. Yeah. Binary search took me a long time. तो रोज प्लीज मेक श्योर कि डेली एटलीस्ट 2-3 A2OJs भी करते रहो, ठीक है?
Yeah, we'll I'm definitely. still on. Yeah, I didn't do a single one yet. I will make sure to And at least do something. I don't know why Codeforce is not accepting my week one problems. I have to. I don't know One why. problem. Can you share a chat? You have some problem in sharing your screen. I don't know what. We try No, करके I'll just resubmit them after the meeting today and see if it goes through. ठीक है. If any doubt, you can just directly Yeah, post. You can directly I'll just. post the Yeah, screenshot over the. yeah, I'll just resubmit. Huh. Okay, that's it for today. Okay. No. Then bye.